सप्तशती जो है माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए एक ये समझ लीजिएगा कि एक ऐसी चाबी है जो आपकी किस्मत का ताला खोल देगी। सप्तशती के पाठ से ब्लैक मैजिक करते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको मध्यम चरित्र का करना है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्याय कि आपको नियम रखने हैं, जैसे जमीन पर शयन करना है, बिस्तर पर नहीं सोना है, सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, परनिंदा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम। किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है, इस मंत्र को आप लो, इसका संपुट लगाओ, पूरी सतचंडी करा लो, लघुचंडी करा लो, नवचंडी करा लो, जिस तरीके से आप चंडी। बहुत सारे मंत्र हैं, पीछे कई सारे मंत्र दिए हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है, वर्णित है कि बाधा के लिए ये है, शत्रु विनाश के लिए ये है, मनोकूल पत्नी पाने के लिए ये है, पूरे जगत पे अगर कोई समस्या आ रही है तब ये मंत्र है, आप ये वाला करो। आपके लिए सप्तशती को हाथ में लेकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपके लिए लकड़ी का स्टैंड लेके आना है, उस पर रख कर ही पढ़ना है। उच्च स्वर से नहीं पढ़ना है, निम्न स्वर से नहीं पढ़ना है, मध्यम स्वर से पढ़ना है। इति नहीं बोलना है, अध्याय नहीं बोलना है, वद नहीं बोलना है। साप विमोचन करना है, ठीक है। अक्षर न्यास वगैरह सब दिए गए हैं, उसमें उत्कीलन करना है। अगर आप दिन में पाठ कर रहे हो, रात्रि में कर रहे हो, तो साप विमोचन मंत्र, उत्कीलन मंत्र जरूरी नहीं है। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम और जय माता दी। आज का जो पॉडकास्ट है वो फिर से माता रानी को लेकर होने वाला है और मैं आपको जल्दी से जोड़ देती हूँ एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल कोच शिवांगी निर्भय जी के साथ, जिनको हमने एक बार फिर से इनवाइट कर लिया है क्योंकि देवी कवच का जो पॉडकास्ट हमने इनके साथ किया था, शिवांगी जी, बड़ा हिट हो गया। जी बिल्कुल, जय माता दी, राधे राधे, राधे राधे। उस पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आए और मुझे अच्छा लगा जी कि लोग माँ को लेकर बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो कई जो लोग थे उन्होंने कई सवाल पूछे, जिसमें से सबसे पहला सवाल मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये पूछा कि दुर्गा सप्तशती क्या है। जब भी शिवांगी जी आए उनसे ज़रूर पूछिएगा। तो मुझे लगता है आज का जो पॉडकास्ट है वो हमें इसी पर कर लेना चाहिए और हमें अच्छे से समझ भी लेना चाहिए आपके माध्यम से। तो आप जवाब दे दीजिए, क्या है दुर्गा सप्तशती? सप्तशती जो है ना, ये इसका ज्ञान मार्कंडेय ऋषि जो हैं उन्होंने ये लिखा है, मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। तो सप्तशती में 700 श्लोक हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन इसमें ना 700 में से 535 श्लोक हैं और 108 अर्ध श्लोक हैं, 57 इसमें उवाच हैं। इस तरीके से ये सप्तशती का पूरा वर्णन है। और सप्तशती जो भी पाठ करता है उसको सहस्त्र गुना फल मिलता है। अब सप्तशती को अलग अलग तरीके से अलग अलग मनोकामनाओं के लिए किया जाता है। इसका साप विमोचन, निष्कीलन, उत्कीलन, ये सब कुछ जरूरी है। अब इसके बिना अगर पाठ कर रहे हैं ना, तो आप पढ़ सकते हैं, अपने ज्ञान के लिए सप्तशती पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इसका उत्कीलन करना, शाप विमोचन, जब आप गीता प्रेस गोरखपुर की आप बुक खरीद के लाएंगे तो उसमें वर्णित है, सब कुछ दिया गया है, अच्छे से आप पढ़ें। उसमें मंत्र भी दिए गए हैं कि साप विमोचन जो मंत्र है वो ये है, इसका उत्कीलन मंत्र है तो ये है। तो इस तरीके से आप सप्तशती का पाठ करें। वो प्रोसेस भी मैं आगे सबको बताऊंगी, लेकिन सप्तशती जो है माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए एक ये समझ लीजिएगा कि एक ऐसी चाबी है जो आपकी किस्मत का ताला खोल देगी। मतलब दुर्गा सप्तशती आपकी किस्मत का ताला खोल सकती है। दुर्गा सप्तशती वो है कि कहते हैं ना कि कर्मों से हम भाग्य को बदल सकते हैं, तो ऐसे ही सप्तशती से हम बहुत सारे बैड कर्मा को भी हटा सकते हैं। पास्ट लाइफ की जो प्रारब्ध लेके आए हैं ना, उनको भी हम हटा सकते हैं सप्तशती से। बहुत सारे लोग आजकल परेशान रहते हैं, जैसे मेरे पास आते हैं कि पास्ट लाइफ में उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है ना, उसमें आते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि ये कर्मा होते हैं। मेरे भी कुछ रहे हैं, हर किसी के होते हैं बैड कर्मा। तो उनके बैड कर्मा को मैंने सप्तशती के द्वारा हटवाया है और उनसे ही अनुष्ठान करवाया है कि आप लोग खुद कीजिएगा। मैंने उनको गाइड किया, उन लोगों ने किया। अच्छा, कई लोग जो संस्कृत अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर उनके लिए कहूँगी या तो किसी पंडित से करा लो, अगर पंडित जी नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं तो फिर हिंदी में पूरा पाठ करो। आप अपने भाव निर्मल रखते हुए उसी प्रोसेस में मंत्र बोलते हुए, शाप विमोचन करके, उत्कीलन करके, उसमें न्यास हैं, अक्षर न्यास हैं, इस तरीके से पूरा प्रोसेस सप्तशती में दिया गया है। अगर आप पढ़ेंगे उस तरीके से करें, आपको बहुत बहुत लाभ मिलेंगे और जैसे मैंने बताया बैड कर्मा तक कट जाएंगे।
ये है वो सप्तशती। ऐसा तो कहा जाता है कि अगर आपने कर्म बुरे किए हैं तो आपको भोगने तो पड़ेंगे। जी, कर्म बुरे किए हैं, भोगने पड़ेंगे, लेकिन अगर कर्मा आपके 10 साल तक चलने वाले हैं तो वो अकाउंट आपका 1 साल में क्लोज हो जाएगा। सप्तशती वो है, भुगतने पड़ते हैं लेकिन समय अवधि जो है वो उसकी कम हो जाएगी। मतलब सप्तशती के शक्ति प्रभाव में से। इतनी शक्ति है कि वो शक्ति- आपके कर्मास को भी मतलब बिल्कुल, पॉजिटिव कर सकती ये है। ब्रह्मांड शक्ति पर ही संचालित है, पूरा ब्रह्मांड शक्ति से ही संचालित हो रहा है, एनर्जी पर ही है पूरा यूनिवर्स। तो शक्ति को जब आप अपने अंदर धारण करेंगे, आप फिर देखिए आपका ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं कर पाए। यहाँ तक कि सप्तशती से हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, किसी भी तरह की मनोकामना हो। सप्तशती में ऐसा वर्णित है, सप्तशती के पाठ से किसी पर ब्लैक मैजिक कर दिया, जैसा मैंने कवच में भी बताया, वो भी हटेगा, नेगेटिव एनर्जी वो हटेगी आपके घर से। सप्तशती के पाठ से किसी का कई बार होता है प्रमोशन रुका हुआ है, प्रमोशन होते हैं। मैं सारी चीज़ें आज अपने दर्शकों के लिए बताऊंगी भी कि आपकी कोई ये विश है या ये परेशानी है, उसके लिए भी आप सप्तशती कैसे कर सकते हैं। तो सप्तशती में लेकिन एक चीज़ और दर्शकों के लिए बताना चाहूँगी कि हमको पता नहीं होता कई बार। तो सप्तशती में जैसे इति आता है लिखा हुआ, अध्याय आता है लिखा हुआ, ठीक है, वध आता है लिखा हुआ, तो आपको ये नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि जहाँ इति आया, जैसे इति संपूर्णम इस तरह से आ गया, तो इति मत पढ़ो। इति अगर आपने पढ़ा आपकी लक्ष्मी का नाश हो जाएगा। आपके पास जितनी लक्ष्मी है, ऐसा वर्णित है शास्त्रों में, तो आपकी लक्ष्मी का नाश होगा। जहाँ वध लिखा हुआ है उस वध को मत पढ़ो। वध का मतलब फिर वो आपके कुल का नाश होगा, तो वध मत पढ़ो। अध्याय लिखा हुआ है वो मत पढ़ो, आपके प्राणों पर आ जाती है, आपको कोई व्याधि लग जाए। तो इसलिए कहते हैं ना कि सही प्रकार से सप्तशती करने का फल मिलता है। तो ये चीज़ें जब भी सप्तशती में आए, जैसे मैंने बताया इति अध्याय है ना, या मार्केंड उवाच ही आएगा, उसके बाद अध्याय आ गया, प्रथम अध्याय, तो अध्याय शब्द मत पढ़ो। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब जैसे इसके मंत्रों को ना शिव जी ने कीलित किया है, क्योंकि होता क्या है, इस सप्तशती के पाठ से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन सारी क्रियाएं होती हैं। तो अब गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसलिए शिव जी ने कीलित कर दिया कि जो निष्कीलन करना, जो उत्कीलन करना जानता होगा इन चीज़ों का, वही सप्तशती का पाठ कर पाएगा। तो उत्कीलन इसलिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूँगी, पूरे साल में 6 रात्रियां ऐसी होती हैं जब आपको शाप विमोचन, उत्कीलन करने की जरूरत नहीं पड़ती है रात्रि में। मतलब जिस दिन आप बिना उत्कीलन किए भी दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिना उत्कीलन किए सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। 6 रात्रि मैं बताती हूँ। अब उसमें 2 तो नवरात्रि हो गई, वासंतिक और शारदीय नवरात्रि, जो हमारी चैत्र में आती है और आश्विन में आती है, ये दोनों नवरात्रियाँ। लेकिन रात्रि की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आप दिन में पाठ कर रहे हैं तो आपको शाप विमोचन करना पड़ेगा, आपको उत्कीलन करना पड़ेगा, लेकिन रात्रि में अगर कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आती है काल रात्रि, जो दीपावली की रात्रि है। शिवरात्रि, उस दिन रात्रि में आप पाठ कर रहे हैं, आपके लिए ज़रूरत नहीं है। दारुण रात्रि, होली की रात्रि, पूर्णिमा वाले दिन, जिस दिन होली में रात्रि में आग लगाई जाती है, वो रात्रि। और होलिका दहन जिस दिन होता है, होलिका दहन वाली जो रात्रि है, पूर्णिमा वाली, उस रात्रि में दारुण रात्रि कहते हैं उसे। और मोह रात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि, लाला की रात्रि। तो वो ये रात्रियां हैं, 6 रात्रियां, जब आप बिना उत्कीलन किए, बिना शाप विमोचन मंत्र बोले, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो और पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रों की इन रात्रियों में सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका को अगर किसी को जागृत करना है, इन्हीं 6 रात्रियों में जागृत करो आप, जो कि दुर्गा सप्तशती के अंदर ही है। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ का उसमें कहा गया है, ये रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है, शिव गौरी संवाद है। शिव जी ने माता पार्वती को सारे ज्ञान दिए हैं, पूर्व मुख होके, पश्चिम मुख होके, उत्तर मुख होके, दक्षिण मुख होके। इस प्रकार से उन्होंने तंत्र का ज्ञान दिया था माता पार्वती को, जो है ना, कि पश्चिम मुख होके उन्होंने दिया कि आपको ये करना है। आयुर्वेद का जो ज्ञान दिया, आयुर्वेद की दवाइयाँ इसीलिए प्रभावशाली हैं क्योंकि वो हमारे वेदों से निकली हुई हैं। शिव जी ने ज्ञान दिया, उसमें क्या है, विषैले पदार्थों तक से दवाइयाँ बनती हैं। शिव जी को धतूरा चढ़ाया जाता है, यहाँ थोड़ा विषय से अलग बता रही हूँ, वो धतूरे से भी दवाइयाँ औषधि में बनती हैं। इसी प्रकार से दक्षिण मुख होकर शिव जी ने ज्ञान दिया मारण का, है ना। उत्तर मुख देवी को बताया कि उत्तर मुख होकर आपको ये क्रियाएं करनी है, और उत्तर में आदिशक्ति विराजित है। तो जो लोग भी देवी की पूजा करें वो उत्तर मुख होकर करें। शिव जी की पूजा भी आप उत्तर मुख होकर करें,
शिव और शक्ति की ऊर्जा अगर आपको अपने अंदर महसूस करनी है, संचालित करनी है, तो आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आप पूजा करें। अब यहाँ पर जैसे मैं बता रही थी सिद्ध कुंजिका का, तो सिद्ध कुंजिका का अगर जो लोग पूरी सप्तशती का नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्टूडेंट हैं, ऑफिस गोइंग लोग हैं कि भाई उनको टाइम नहीं मिल रहा, पंडित जी भी नहीं मिले, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का आप पाठ कर सकते हैं। उसका पाठ कीजिएगा, आपको पूरी सप्तशती का फल प्राप्त होगा। अब मैं पूरे प्रोसेस बताऊंगी किस प्रोसेस में कैसे कैसे सप्तशती का पाठ करना है। बिल्कुल। अब पहले मैं सिद्धि कुंजिका के बारे में बात कर रही हूँ, तो वही बता देती हूँ कि अगर आपको सिद्धि कुंजिका का पाठ करना है, सबसे पहले चौकी की स्थापना, घट स्थापना, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप उस प्रकार से कीजिएगा। घर का शुद्धिकरण कीजिएगा, मन को सात्विक रखना और अपने शरीर को सात्विक रखना, अपनी आत्मा को सात्विक रखना, है ना। मन, कर्म, वचन सबसे आपको सात्विक होना है, बोलना भी सात्विक ही है, क्रोध नहीं करना। तो ये करते हुए आप व्रत का संकल्प लेंगे। अब सिद्ध कुंजिका आप रात्रि में करेंगे तो ज़्यादा प्रभावी है। अगर रात्रि में 9 बजे के बाद बैठकर कर रहे हैं, आप 9 बजे के बाद बैठकर करें या दिन में करें, प्रोसेस मैं समझाती हूँ किस प्रोसेस में करनी है। आपको संकल्प लेना है। अब संकल्प भी मैं पिछले वाले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। संकल्प लें, देवी के आगे समर्पित करें। उसके बाद आपने आचमन करके छींटे भी लगानी है, दोबारा से हाथ में जल लेना है, आचमन करना है, छींटे लगाने हैं। उसके बाद आप नवाहन मंत्र की एक माला करेंगे जो कि सिद्ध कुंजिका में ही वर्णित है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसकी माला करेंगे पूरी। फिर सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे। अब 108 पाठ मिनिमम आपको 9 दिन में करने हैं। तो डेली के 12 हुए, लेकिन 12 डेली नहीं करने हैं, 12 की संख्या नहीं रखनी है हमें 11 रख लो, 7 रख लो, इस तरीके से कोई भी संख्या रख लो। टोटल आपको 9 दिनों में 9 पाठ करने हैं। तो पहले आप नवाहन मंत्र की माला करेंगे, फिर सिद्ध कुंजिका करेंगे, फिर नवाहन मंत्र की माला। इस प्रोसेस में ये पूरा होगा। अगर किसी पर्टिकुलर विषय आपको करनी है तो क्लीं बीज मंत्र सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। ऐं बीज मंत्र विद्यार्थियों के लिए, कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, उसके लिए माँ अनुष्ठान कर रही है, बच्चा नहीं कर पा रहा, ऐं बीज मंत्र की माला का जाप करते हुए आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे, जल रखेंगे, उस जल को अभिमंत्रित करेंगे और अपने बच्चे को डेली पिलाएंगे और उसकी जिह्वा पर ऐंग बनाएंगे। माँ के माथे की रोली लेकर उससे आपको ऐंग बनाना है बच्चे की जिह्वा पर। कैसे बनेगा थोड़ा माथे की रोली ले ली आपने। अब पूरी रोली इतनी नहीं होगी कि वो पूरा प्रोसेस में बन जाए, लेकिन माथे की टच हो गई ना माँ की। अब उससे बालक की जिह्वा पर आप उसको पहले जल पिलाएंगे जो अभिमंत्रित किया है आपने। ऐंग बीज मंत्र की माला संपुट लगाते हुए सिद्ध कुंजिका का पाठ किया है। उसके बाद वो जल लिया, बच्चे को पिलाया। उसके बाद माता के सिंदूर से ही, रोली से आपने ऐंग बना दिया जिह्वा पर और उसके यहाँ विशुद्धि पर एक टीका लगा दिया। ये आप करना स्टार्ट कीजिएगा। बच्चा कितना भी आपका ऐसा हो कि जिसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसमें एकाग्रता आ जाएगी। आप नवरात्रि में इस प्रकार से कीजिएगा। आपको लक्ष्मी प्राप्ति करनी है, वैसे हर किसी को करनी है, लेकिन कुछ लोगों को लक्ष्मी के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है। आप श्रीं बीज मंत्र की माला का जाप करते हुए सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे और वो जल आप खुद ग्रहण करेंगे। उसमें से कुछ जल सर्वप्रथम आप अपने लॉकर पे छींटे मारेंगे, अपने पर्स पर, अपने ऊपर, अपने घर में, है ना, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, इस तरह से चारों दिशाओं में आप उस अभिमंत्रित जल की छींटे मारेंगे। फिर उस जल को ग्रहण कर लेंगे। लक्ष्मी प्राप्ति का ये योग बनाता है। अब यहाँ पर ही बताऊंगी कि सिद्ध कुंजिका से थोड़ा अलग हटके बता रही हूँ। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही आप मध्यम चरित्र का पाठ कर सकते हो। मध्यम चरित्र का मतलब द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय। इसका नित्य प्रतिदिन आप पाठ कर सकते हो। नवाहन मंत्र की माला, पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये जो पूरा मंत्र है, इसकी एक माला, फिर आप मध्यम चरित्र का पाठ करेंगे, उसके बाद फिर एक माला। इस तरीके से संपुट लगाते हुए आप जाप कीजिएगा। लक्ष्मी प्राप्ति आपको होगी। लेकिन जब संकल्प लेंगे तो आपको उद्देश्य बताना है कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए सब कुछ प्रदान करेगी, जैसा मैं बता रही हूँ। मतलब पहले आपको माँ को बोलना है कि माँ हमें ये दिक्कत है और आप इसको देख लीजिए। बिल्कुल। अब मुझे सपोज अगर भूख लग रही है मेरे बच्चे को, तो वो मुझे बोलेगा ना, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो, है ना। या मुझे माँ स्कूल जाना है, तो वो मुझे बोलेगा हर चीज़ के लिए, माँ मुझे ये टॉफ़ी चाहिए, कैंडी चाहिए, बोलेगा तभी मैं दिलाऊंगी ना। तो अपनी इच्छा प्रकट करनी है माँ के लिए। आप संकल्प में बताएंगे कि मेरी ये इच्छा है। तो जैसा मैंने बताया, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप इस तरीके से कीजिएगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही आप नवरात्रि में श्री चक्र साधना करो।
श्री यंत्र की साधना करो, श्री यंत्र रखो और आप ललिता सहस्त्र नाम से उसका पाठ करो। आप, क्योंकि श्री यंत्र में शिव और शक्ति दोनों हैं, तो नवरात्रि में हमें शक्ति को जागृत करना है ना, उसमें ट्राइंगल है, 5 ऊपर 4 ऊपर की तरफ, 5 नीचे की तरफ, तो वो शिव और शक्ति का प्रतीक है। तो आप श्री यंत्र की पूजा करो, श्री सूक्तम के पाठ से कर सकते हो। तो इस प्रकार से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस प्रोसेस में आप सप्तशती का और श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया विद्यार्थियों के लिए, तो आप सिद्धि कुंजिका का जाप करें और आगे पीछे आपने संपुट लगाया ऐंग बीज मंत्र का। अब क्लींग बीज मंत्र से सभी कामना, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, जो भी आपकी कामना है उसकी प्राप्ति के लिए आप क्लींग बीज मंत्र की माला जाप करेंगे, सिद्धि कुंजिका के पाठ करेंगे, फिर क्लींग, और आपने वही जल अभिमंत्रित करना है, क्योंकि माँ की एनर्जी को अपने अंदर लेना है और आप वो जल ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार से आप सिद्धि कुंजिका का करेंगे। अगर पूरा पाठ जो लोग नहीं कर सकते हैं, तब फिर सिद्धि कुंजिका में एक मंत्र है, उसकी 108 माला करना आप। वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हूम क्लीं जूम साह ज्वालाय ज्वालाय प्रज्वल प्रज्वल। पूरा नहीं बताऊंगी, गुरुमुख से हो जाएगा। इसमें पीछे और मंत्र हैं, तो आप सिद्धि कुंजिका जब पढ़ेंगे उसमें दिया गया है। तो ये मंत्र जो है जो आप बता रही हैं करने के लिए, तो इसमें भी शुरुआत जो करनी है सीधा मंत्र से करनी है या उससे पहले भी कुछ करना है, फिर मंत्र पढ़ना है? नहीं, सीधे मंत्र से ही शुरुआत करनी है, लेकिन आपने इसमें संपुट नहीं लगाना। ये मंत्र अपने आप में सारी सिद्धि कुंजिका है, ये मानिएगा आप। तो इस मंत्र से आप 108 माला जाप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कर सकते हैं उतनी माला जाप कीजिएगा। किसी को है कि मेरी विशुद्धि एक्टिवेट हो जाए, मेरा मणिपुर एक्टिवेट हो जाए या मेरा अनाहत एक्टिवेट हो जाए, अपने चक्रा को एक्टिवेशन करना है और पूरी सिद्धि कुंजिका पढ़ने का समय नहीं है, तो आप सिर्फ अंग कम चम टम तम पम यम शम वीम द्वीम एम बीम हम छम धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तिम कुरु कुरु स्वाहा, ये है सिद्धि कुंजिका में मंत्र। आप इसको जागृत करो, सिर्फ इस मंत्र की माला करनी है 108 आपको। आपका गारंटेड बता रही हूँ, पूरी श्रद्धा के साथ, सात्विक होकर और माँ पर आस्था रखते हुए। आस्था सबसे पहले जरूरी है कि आप उन पर आस्था रखेंगे, उनमें उन पर विश्वास रखेंगे, आपका कोई ना कोई चक्रा अनब्लॉक हो जाएगा। ये अच्छा, लेकिन अगर करते वक्त कोई एक शब्द ऊपर नीचे हो गया, फिर वो दुष्परिणाम भी देगा। ध्यान रखना है कि आपको अंग ऐसे, मैं चलो आपको ये प्रोसेस समझाती हूँ। होता क्या है, जैसे मैंने अभी स्पीड में आपको बोला, आपको इस प्रोसेस में करना है। कान में ना ऐसा लगेगा कुछ वाइब्रेशन हो रही है, तो वो फील करनी है वाइब्रेशन, कम चम टम, इस तरीके से ना वो साउंड आएगा। संसार का पहला जो नाद था ना, ये ध्वनि नाद ही था, तो वो ध्वनि फील करनी है आपको, वो नाद फील करना है। आप अपनी बॉडी में वाइब्रेशन फील करेंगे आप जब करेंगे, तो इस तरीके से आप कीजिएगा। जैसा मैंने आपको अभी बोला कि 100% कोई ना कोई उनका एक चक्रा अनब्लॉक हो जाएगा ये करते ही। और अगर पूरी आस्था के साथ और माँ की कृपा हो गई, हो सकता है आपके साथों के साथ ये चक्रा खुल जाए। कहते हैं कि अगर एक चक्रा भी एक्टिवेट हो गया तो मोह माया सब भंग हो जाती है, सब भंग हो जाती है। फिर ना आप रहते हैं, सपोज मैं अपने ही जीवन का बताऊं, गृहस्थ में हूँ, छोटे बच्चे और बहुत छोटे हैं, आपने देखा है, तो उनके सबके साथ रह रही हूँ, मैं सिर्फ कर्तव्य निभा रही हूँ। सीरियसली बताऊं तो एक संसार से ना मोह खत्म हो चुका है। आज मुझे मैं खाना खाऊं तो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये लगता है 2 रोटियां बस पेट भरने के लिए मुझे होनी चाहिए। एक समय पर मैं चॉइस थी मेरी कि मुझे ये खाना, ये खाना, ये पहनना, यहाँ जाना है। आज सब कुछ समाप्ति है। मतलब ये लगता है ईश्वर, मैं और माँ, मैं और शिव, बस इससे आगे मुझे कुछ नहीं दिखता। ये सारी मेरी कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं जो मुझे निभानी है। तो चक्रा ओपन होने के बाद और आप जब इस बात पर आध्यात्मिक अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों से आप डिटैच हो जाते हैं। और डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि आपने त्याग दिया, आप यहीं रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मोह भंग हो गए हैं, मोह नहीं रहा। ये चीज़ें होती हैं। सो आप इस प्रोसेस में आप ये कर सकते हैं सिद्धि कुंजिका। अब मैं आपके लिए बताती हूँ 7वां अध्याय। सिद्धि कुंजिका के बाद ये जो 7वां अध्याय बता रही हूँ, इससे सारी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है, सारी, कोई भी मनोकामना हो। 7वां अध्याय में उसमें बताया गया है, मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ जो तोते पर विराजमान है। उसमें इस तरह से वर्णित है 7वां अध्याय में। आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं ना, आप हिंदी में पढ़ो, माँ आपके भाव को जान रही है।
आप इससे पहले भी नवाहन मंत्र की माला करेंगे। सप्तशती में दिया गया है नवाहन मंत्र के संपुट के साथ सारी कामनाओं की पूर्ति होगी। तो नवाहन मंत्र की माला वही ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसको करते हुए 108 बार, फिर सप्तम अध्याय का पाठ करेंगे, फिर वही नवाहन मंत्र की माला। आगे पीछे आपको नवाहन मंत्र की माला करनी है और बीच में सप्तम अध्याय का। जिस भी कामना से आप करेंगे वो सारी कामना आपकी पूर्ति होगी। और स्पेशली जो मैंने कराया है वो आपको बताती हूँ, विवाह नहीं हो रहा था, है ना, कन्या का विवाह हुआ, प्रेम विवाह, विवाह पति पत्नी के संबंध, जो मेरे केसेस हैं, मैं अपने केस बता रही हूँ, वो यहाँ पे सॉल्व हुए हैं सप्तम अध्याय के पाठ से। सो किसी की लाइफ में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, लव रिलेशनशिप, वो सप्तम अध्याय का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती या सिद्ध कुंजिका? दुर्गा सप्तशती। सिद्ध कुंजिका से तो सभी चीजों की प्राप्ति होगी, कुछ भी। ये अब इसमें अलग अलग अध्याय का बता रही हूं दुर्गा मैं। सप्तशती के जो अध्याय हैं, जी, उन जी। अध्यायों को लेकर आप एक एक एक्सप्लेन कर रही हैं। जी, जैसे मैंने बताया कि मध्यम चरित्र का द्वितीय तृतीय चतुर्थ, उसका अगर आप पाठ करेंगे तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति होगी। अगर लक्ष्मी, अब पूरी सप्तशती कोई नहीं पढ़ पा रहा, समय की कमी है और उसे कुछ नहीं चाहिए, उसकी कामना सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति की है, तो आप मध्यम चरित्र का पाठ करो, लक्ष्मी प्राप्ति होगी। मत करो पूरा पाठ, समय नहीं है। अब मैं पाठ कर रही हूँ, मेरा मन लगा है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरा पति कहाँ है, तो वो पाठ लगते भी नहीं है मैम। ज़्यादातर लोग संकल्प लेके कर रहे होते हैं, वो ये देखते हैं टाइम कि अभी कितना टाइम है, कितनी जल्दी पाठ पूरा हो। तो इस प्रोसेस में करने की ज़रूरत क्या है, आप मत करो। आप जो पर्टिकुलर अध्याय हैं उनको पढ़ लो, लेकिन करो तो अगर आप 15 मिनट बैठ रहे हो, 10 मिनट बैठ रहे हो, तो वो फिर ऐसा होना चाहिए कि आप और माँ दोनों का साक्षात्कार। दुनिया से, मुझे दुनिया से सरोकार ही नहीं है, क्योंकि इस भाव में जब आप बैठते हैं, अब श्री जी के पास आप बैठती हो या मैं बैठती हूँ, हमें पता होता है, हमें किसी का नहीं पता होता है, सिर्फ वो और हम। मतलब ही नहीं है। वहाँ मंदिर में भी गए तो जो लोग और चीजें कर रहे हैं हमें किसी को नहीं पता, बस वो और मैं, और आंखों से अश्रु। इसके अलावा हमको क्या पता होता है, हमें नहीं पता हमारे आसपास कौन है। तो वही चीज़ है कि जितनी भी देर आप माँ की पूजा में बैठ रहे हो, सप्तशती से अलग हटके बता रही हूँ, उतनी देर माँ और आप, जब बच्चा एक माँ के पास आता है, चिपकता है, तो वो अपनी माँ को ही देखता है, उसे नहीं मतलब मेरे आसपास कौन है। तो उसी भाव से आप माँ के पास जाओ, माँ आपको सब प्रदान देगी। यहाँ एक चीज़ और बताऊँ कि काली को लेके बड़ा भ्रम होता है कि काली की पूजा मत करो, काली उग्र है। ऐसा नहीं है भावना जी। उन्होंने तो रक्त बीज और महिषासुर के मर्दन के लिए वो रूप रखा था। माँ, अगर मैं गुस्सा हूँ, कितनी भी गुस्सा हूँ, कितना भी अपने बच्चे को डांट रही हूँ, लेकिन अगर वो प्यार से बाहें फैलाते हुए मेरी तरफ आएगा ना, सारा मेरा फिर गुस्सा चला जाता है। तो माँ के पास आप जाओगे ना, माँ आपको प्रेम और वात्सल्य ही देगी, क्रोध नहीं देगी। अच्छा, लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि भगवान से कुछ मांगो मत, भगवान सब जानते हैं। लेकिन माँ के केस में ऐसा है कि वो माँ उससे सब मांगो, वो जानती सब, लेकिन फिर भी मांगो, जिद करो और वो देती हैं। उनसे जिद करो, वो देंगी, क्योंकि बच्चा जब हट करता है ना, माँ मना भी करेगी लेकिन फिर माँ दे भी देती है। और यहाँ एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, लेकिन हट करना, आप मांगना भी, लेकिन फिर भी आप ये देखना कोई गलत चीज़ तो नहीं मांग रहे जिससे आपकी चीज़ें खराब हो जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम गलत चीज़ों को मांग लेते हैं जिसका हमारे जीवन पर ही दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो ऐसी कामना माँ के सामने रखो कि आपको भी लगे कि हित में हो मेरे, और दूसरों के भी हित में हो। और सप्तशती का पाठ हित के लिए ही अच्छा, लेकिन हमने जो देवीय कवच किया था, उसमें मैंने थंबनेल भी डाला था कि देवीय कवच का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है। जी। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर शत्रु का नाश का तात्पर्य ये हुआ कि अगर आपके साथ कोई गलत करने वाला है, कोई आपका अहित करने वाला है, तो माँ उसे रोकेगी, बिल्कुल, कि आप मेरे बच्चे को हानि मत पहुंचाओ, लेकिन उसका बुरा नहीं करेगी। किसी की भी माँ किसी दूसरे बच्चे का बुरा कर ही नहीं सकती, तो वो उसका बुरा नहीं करेगी, आपको प्रोटेक्ट कर देगी। अच्छा, जैसे अभी हम लोग अध्यायों की चर्चा कर रहे हैं, आपने कहा कि अध्याय नहीं बोलना है, वध नहीं बोलना है, इति नहीं बोलना है, आपने कहा कि अध्याय करने हैं, आपने एक मध्यम अध्याय का जिक्र किया, तो ऐसे में उसमें भी संपुट लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल संपुट। अब जैसे मध्यम चरित्र जब स्टार्ट होता है, द्वितीय अध्याय, तो हम जैसे गलती क्या करते हैं, अब उसमें आया तो हमने कहा मार्केंड उवाच द्वितीय अध्याय, तो वो द्वितीय अध्याय नहीं बोलना, जहाँ अध्याय बोला वहीं आपके प्राणों पर आ जाएगी, तो आपको वो अध्याय नहीं बोलना है, तो द्वितीय बोलना है बस। आप माँ को पता है आप द्वितीय अध्याय कर रहे हो, द्वितीय बोलो। मार्केंड उवाच, मार्केंड ऋषि ने बोला है ना सब कुछ, इसका जो सप्तशती है वो मार्केंड ऋषि ने लिखी हुई है, तो मार्केंड उवाच बोल दो बस। मार्केंड जी उवाच मतलब बोले,
है ना। तो इस तरीके से है। अब उसमें इति इसीलिए बोला है कि लक्ष्मी की हानि, आप इति बोलते जा रहे हो तो लक्ष्मी जी जा रही है, लक्ष्मी जी जा रही हैं तुम्हारी। अब जा कैसे रही हैं, कई बार कहते हैं बहुत बड़ा लॉस हो गया। बहुत से लोगों का मेरे पास ये फ़ोन आया, मैं यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ, याद आया मुझे कि हम तो सप्तशती भी कराते हैं, हम तो ये भी कराते हैं, पंडित जी से कराई थी हमने, तो आपने बताया था सतचंडी कराना, हमने सतचंडी कराई, उनका कहना था, लेकिन हमको फल नहीं मिले और बिजनेस में लॉस हुआ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा एक बार पंडित जी से बात करा दोगे आप? तो बोले कि हाँ करा देंगे। मैंने पंडित जी से पूछा, मैं किसी की उस पर वो नहीं कर रही, मैंने उनसे पूछा, तो मैंने कहा आपने इनका कराया था तो कैसे कराया? कि हमने पंडित जी बिठाए थे। तो मैंने कहा ठीक है, पंडित जी बिठाए थे। फिर मैंने उनसे यही वाली बात बोली कि इति और ये सब हुआ था उसमें। तो बोले देखिए मैम, मैंने तो अनुष्ठान पंडितों को दे दिया था। पंडित जी ने, सपोज मैंने कोई अनुष्ठान लिया, मैंने किसी दूसरे पंडित 10 पंडित बिठाए, क्योंकि वो बड़ा है, नवचंडी है, लघु चंडी है, सतचंडी है, तो वो बड़े जाप हो गए ना। अब बिठाए तो अब उसमें नहीं पता एक ने गड़बड़ कर दी। उनमें सतचंडी के लिए सपोज मैंने 100 ब्राह्मण बिठाए, 100 ब्राह्मण में से 90 ब्राह्मण बिल्कुल दीक्षित हैं, उनको पता है कि इति नहीं बोलना है, लेकिन 10 ब्राह्मण ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि इति नहीं बोलना है, उन्होंने वो इति बोल दी। मतलब जो दीक्षित नहीं है, जो दीक्षित नहीं है या फिर उन्होंने संस्कृत का प्रॉपर कर्मकांड का अध्ययन नहीं किया है, अब उन्होंने इति बोल दी, तो 90 का जो प्रभाव है वो भी उसको मिलेगा, लेकिन जो 10 ने बोला उसका प्रभाव भी तो मिलेगा। तो पंडित जी से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये तो हमने भी ध्यान नहीं दिया था, हमने तो संकल्प पंडितों को दे दिया था। तब मैंने उनको बताया कि अब आगे कभी भी कराओ तो पंडित जी को भी बोलना है इस चीज़ के लिए। वैसे पंडितों को पता होता है, लेकिन उन पंडित से ये बाई मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि कोई पंडित नहीं करता, वो भी देखता है कि दीक्षित ही लूँ। तो अब वो जो 10 ब्राह्मण थे उनकी वजह से हानि हो गई, क्योंकि वो इति उन्होंने बोला, जो नहीं बोलना था, जो नहीं बोलना था, अध्याय बोला है ना, जो नहीं बोलना था। तो यही चीज़ है कि आपको ये चीज़ें नहीं बोलनी है, जो चीज़ हमें हानि पहुंचा दे वो हमें नहीं बोलनी है ना। अच्छा, आप संपुट बता रही थी, कैसे लगाएंगे? संपुट जो होता है ना, संपुट यही है नवाहन मंत्र का। नवाहन मंत्र जो है, इसमें आप देखो ओम प्रणव है, संसार का प्रणव है ये ओम। सबसे पहले क्या था? ओम, और शिव जी के पंचमुख से ही निकला था, 5 मुखों से ओम निकला है, ठीक है। तो अब ये अपने आप में 5 इसमें शक्तियां विद्यमान है, ओमकार है ना। तो अब ओम, फिर आता है ऐंग, जो सरस्वती माता हैं, हमारी वाणी की, हमारी विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी, तो ये उनका बीज मंत्र है, सरस्वती माता। रींग, वो किसका है? लक्ष्मी माँ, प्रतिपालिका। लक्ष्मी नहीं है तो हम अपना पालन ही नहीं कर पाएंगे, क्या क्या कर पाएंगे बताइए भावना जी, कि लक्ष्मी हमारे पास नहीं है, ना हम वस्त्र खरीद पाएंगे, ना हम अन्न खरीद पाएंगे, ना हम अपना घर मकान की जरूरत की, लक्ष्मी बिना कुछ भी नहीं है, अर्थ बिना सब व्यर्थ, जैसे उस दिन हमने कहा। तो वही चीज़ है कि वो जो रींग बीज मंत्र है लक्ष्मी माता का है। क्लींग, सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला, ठीक है। चामुंडाए, अब चामुंडाए कौन है? जो महिषासुर का मर्दन करने वाली चामुंडा, चंड मुंड का विनाश करने वाली चामुंडा, मतलब शत्रुओं का विनाश। अब यहाँ मैं बता रही हूँ इस बीज मंत्र में क्या क्या हो रहा है। ओम प्रणव है संसार का, ऐंग सरस्वती माता, जो भी हम बोल रहे हैं, बोली सबसे जरूरी है, हम बोल ही नहीं पाएंगे, हमारी बात कौन समझ पाएगा, तो बोली। लक्ष्मी के बिना कोई काम नहीं है। रींग, क्लींग, सारी कामनाएं, बिना कामनाओं के तो मानव है ही, जीवित ही नहीं है। अब मैं आध्यात्मिक यात्रा पर हूँ, पर कामना तो मेरी भी है कि मेरे और मेरे प्रभु के बीच मुझे 10 की जगह 15 मिनट मिला या 20 मिनट मिला, वो भी मेरी कामना है ना। आज मेरे किसी दिन मंदिर में मैं 10 मिनट बैठ पा रही हूँ, मन में ये रहता है आज बहुत कम समय रह गया मेरे आराध्य के साथ, घर के काम बहुत हो गए, तो वो कामना है ना कि मेरे आराध्य के साथ। तो कामनाओं के बिना कोई भी इंसान नहीं है, तो कामनाओं की पूर्ति क्लींग। चामुंडाई, चंड मुंड, जो भी मेरे शत्रु हैं, महिषासुर की तरह जो भी मेरे शत्रु हैं, अब वो शत्रु मेरे अंदर भी हैं, हर किसी के अंदर है, काम क्रोध राग द्वेष ईर्ष्या जलन मोह सब मेरे अंदर भी है। तो चामुंडाए विच्चे, अब विच्चे जो है ना, अभय प्रदान करने वाली, आपको हर तरह से अभय प्रदान करे। तो ये जो बीज मंत्र है इसमें ही पूरा सार है नवाहन मंत्र जो है। तो नवाहन मंत्र का आप संपुट लगाइए, सारी कामनाएं, आपकी लक्ष्मी, आपकी वाणी, आपके शत्रु, सबका विनाश हो रहा है। और जो सप्तशती नहीं कर पा रहे, जो सिद्धकुंजिका नहीं कर पा रहे, वो केवल नवाहन मंत्र की माला कर लो, जितनी भी कर सकते हो, 10,000 कर लो, 1.25 लाख कर लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप मालाओं का जाप करो, क्योंकि मंत्र में साक्षात देवता है। यंत्र को सामने रखो,
दुर्गा वीसा यंत्र है वो सामने रख लो और आप इस मंत्र को साधो। काली यंत्र है उसको सामने रख लो। यंत्र क्या है? मोबाइल है, मोबाइल एक यंत्र है ना। सारी चीज़ें हमारी आजकल कितनी सुविधाजनक हो गई हैं। अब इसी तरह से यंत्र है, यंत्र में देवता हैं, यंत्र बना दिया। अब जैसे बनाए गए श्री यंत्र की जैसे मैं बात कर रही थी, अब श्री यंत्र में शिव और शक्ति हैं, माता लक्ष्मी है ना, अष्ट कमल दल हैं, 16 कमल दल हैं, सब हैं उसमें 4 दिशाओं में 4 द्वार हैं कि आप इधर से प्रवेश करेंगे, इधर से। वो डिटेल विषय है, किसी बार उस पर भी आपसे चर्चा करूंगी। तो इसी तरह से अब मंत्र से जागृत होगा वो देवता। जागृत कैसे होगा? मंत्रों से। मंत्रों से देवता को, देवी को जागृत करना है हमें, तो वो मंत्र है। अब तंत्र जो है, तंत्र एक सिस्टम है। तो सप्तशती जो है, दुर्गा सप्तशती, यहाँ दर्शकों के लिए बताना चाहूंगी, महामंत्र, महातंत्र और महायंत्र है। महातंत्र, महायंत्र और महामंत्र है। मतलब जितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो, नेगेटिव एनर्जी काट देंगी, नेगेटिव एनर्जी काट देगी, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगी, आपकी कुंडलिनी जागरण में कार्य करती है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो दुर्गा सप्तशती से आप प्राप्त ना कर सको। और नवान मंत्र भी अगर केवल आप कर रहे हो, अब जैसे नवान मंत्र का मैं बताऊंगी कि जब भी अगर नवान मंत्र कोई करे नवरात्रि में, तो शिव जी को गुरु बनाओ। शिव को गुरु पहले जरूर बनाओ, बिना गुरु सब व्यर्थ है, बिना गुरु ज्ञान नहीं, ठीक है। तो शिव जी को बना लो, क्योंकि अगर आपको अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है तो शिव जी हैं, वो आपको गाइड करेंगे। मैंने अपने पिता को जब श्री विद्या साधना ली उस समय गुरु बनाया, ठीक है। उससे पहले शिव जी को ही गुरु बना के मैं पूजा कर रही थी, क्योंकि सब तंत्रों के मालिक तो वही है, वही है, तंत्र के मालिक वही है, आप करो। अब ये ना शिव जी को जैसे मैंने बताया गुरु बनाओ, नवान मंत्र करो। अब यहाँ पर ही दर्शकों के लिए बताना चाहती हूँ कि सप्तशती का पाठ जब हम करेंगे तो आपने, जैसे मैंने बताया कि आपको अक्षर न्यास करना है, कर न्यास करना है, ठीक है, शाप विमोचन मंत्र है ना। तो ये सारे करने के बाद आपने क्या करना है, उसमें दिया है कवच। तो कवच का जैसे मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी बताया, मतलब ये अभी अध्याय वाला हो गया, अध्याय वाला हो गया, लेकिन मैं सप्तशती का बता रही हूँ, अध्याय का भी आगे बताऊंगी और अध्याय अभी बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी सप्तशती जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बताती हूँ। तो आप कवच करेंगे, अर्गला करेंगे, कीलक करेंगे, है ना, उसमें रक्ति सूत्र है वो करेंगे, देवी तंत्रोक्त देवी सूक्तम जो मैंने पिछली बार भी बताया, वैसे वो 5म अध्याय में भी है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतनी प्यारी है स्तुतियां है ना ये। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण। तो इसमें हर रूप का, जैसा मैंने पिछली बार बताया, हर रूप को देवी को प्रणाम किया गया है, आँख, कान, है ना। तो इसमें हर रूप को प्रणाम किया गया है। आप माता को प्रणाम करें, है ना, इस तरीके से इसमें प्रणाम है। अब ये सब करने के बाद आप सारे अध्यायों का पाठ कर लेंगे। अध्यायों का पाठ करने के बाद आपने क्या करना है, बाद में देवी महात्म है वो पढ़ें आप। उसमें फिर अपराध क्षमा प्रार्थना है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुत कथा न जाने मुद्रास्ते। मतलब मुद्राओं से देवी की पूजा होती है। इस तरीके से ना मुद्राएं बनाई जाती हैं अलग अलग। ये मुद्राएं है जैसे 10 महाविद्याओं की मैं बता रही हूँ, ये जो दिखा रही हूँ ना 10 महाविद्याओं की मुद्राएं, ऐसे अलग अलग मुद्राओं से। तो वो डिटेल विषय है, आम जनमानस के लिए नहीं है, तंत्र का विषय है। तो उसमें वो है, जैसे ना मुद्राएं भी मुझे नहीं आती हैं, मुझे आपका आवाहन करना नहीं आता है, उसमें सब इस तरीके से हिंदी में लिखा हुआ है, आप मेरी पूजा स्वीकार करें। तो वो देव अपराध क्षमा प्रार्थना जो है उसका पाठ करें। और सबसे लास्ट में फिर क्षमा प्रार्थना एक वो जो उसमें पीछे ही है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैम न जानामि क्षमत्याम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजत मया देवी परिपूर्णम तदुस्तमे। तो इस तरीके से आप कर लो। अगर वो भी पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो, समय की कमी है तो, क्योंकि माँ को बोलो कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मुझे अपना बालक समझकर क्षमा करें और मेरी पूजा को स्वीकार करें। अब पूजा से उठने के बाद का भी एक नियम आपको बता दूं, जैसे शायद मैंने कवच वाले दिन भी बताया, आपको 3 बार आचमन करना है और जल नीचे छिड़कना है, फिर आसन को फोल्ड करना है। कई बार हम गलती करते हैं कि पूजा करी, आरती करी और देवी की अपराध क्षमा प्रार्थना करी, और उसके बाद हम क्या करते हैं,
उठ जाते हैं, आसन छोड़ देते हैं, आसन छोड़ देते हैं। इंद्र देवता इंद्रदेव ले गए, बस जाते हैं, आधा फल इंद्रदेव ले गए। पूजा का तो वो फल। फोल्ड करके आसन अपना रखो, वहां की ऊर्जा को अपनी आंखों से लगाओ। जो आपने जप किए हैं, तप किए हैं, उसकी ऊर्जा भी है, तो उस ऊर्जा को अपने नेत्रों पर लगाओ, आंखों में समाओ। आंखों की ज्योति भी बढ़ती है इन सब चीज़ों से। तो ये इस प्रोसेस में करना चाहिए। अब जैसे जिनकी संतान प्राप्ति के लिए बता रही हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है संतान प्राप्ति में, तो वो 2 तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला प्रयोग सिद्ध कुंजिका का ही है, मैंने कई लोगों को कराया है और कई लोगों के बच्चे हुए भी हैं। अब उसमें से 1-2 क्लाइंट ऐसे भी हैं जिनके नहीं हुए, तो यहाँ ऑन कैमरा मैं एक चीज़ सारे दर्शकों को बताती हूँ कि प्रोसेस सही नहीं होगा। कहते हैं ना, किसी चीज़ का प्रोसेस सही होना ज़रूरी है, या फिर आपने पूर्ण विश्वास के साथ नहीं है किया। इसमें ना आस्था हर चीज़ में ज़रूरी है। आप आस्था रखोगे ना, हम पत्थर को भी पूजते हैं, भगवान मान के पूजते हैं ना, हमारी आस्था होती है ना, भगवान फिर हमें दर्शन भी देते हैं, उसी पत्थर में हमको दर्शन दे देते हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग में मुझे साक्षात शिव दिखे थे, आप सोचो, तो वो मेरी आस्था थी, वरना ऐसे क्यों दिख जाएंगे? नॉर्मल तो बहुत से लोगों को तो वो शिवलिंग ही दिख रही है। तो आस्था का होना बहुत ज़रूरी है, ये वाली बात है। तो आप आस्था रखो सिद्ध कुंजिका का, वही नवान मंत्र से, या फिर जो सिद्ध कुंजिका में बीच में मंत्र मैंने बताया था, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लोम होम क्लीम, जो ये मंत्र है, इसका संपुट लगाते हुए सिद्ध कुंजिका से आप अनुष्ठान कराएं। या फिर नवम अध्याय है, नवम अध्याय का सेम प्रोसेस में नवाहन मंत्र से आप संपुट लगाएं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, और उसके बाद आपने नवम अध्याय करना है। अब इसके हाँ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कर लें, जितने ज़्यादा। अब किसी पंडित से अगर आप नहीं करा रहे हो तो आप 9 पाठ तो मिनिमम करने ही हैं, तो वो 1-1 पाठ डेली का हो गया। लेकिन अगर आप 108 पाठ कर सकते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि वो 9 की ऊर्जा आ गई। 9 की ऊर्जा देवी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस बार तो कहूँ तो नवरात्रि में 9 की ऊर्जा ही है, सितंबर 9 मंथ में ही आ रही हैं देवी। तो आपने 9 की ऊर्जा को एक्टिवेट करना है। हर किसी के लिए बता रही हूँ ये। अब एक्टिवेट ऐसे होगी कि 108 पार्ट जरूर करो। 9 जो है ना, एक ऐसा है जिसको आप जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका टोटल करोगे जब, तो 9 ही आएगा। 9 का टेबल आप प्लस करके देखना, जो आंसर आ रहे हैं 18, 9 2 जा 18, प्लस करोगे 9, 9 3 जा 27, प्लस करोगे 9। तो इस तरीके से 9 4 जा 36, आप जब उसको प्लस करोगे 9, तो 9 का एक ऐसा टेबल है जिसका जब टोटल भी आएगा ना तो 9 ही आएगा। तो इसलिए मैं 108 बता रही हूँ, इसीलिए 108 मंत्र माला जाप किए जाते हैं। तो ये है कि आप इस प्रोसेस में 108 9 अध्यायों के, सिद्ध कुंजिका के भी 108 है, 9 अध्याय भी 108 है। अब 9 अध्याय के लिए मैं बताती हूँ, पूरे सप्तशती के 9 अध्याय नहीं करने, जो नवम अध्याय है सप्तशती में, जो नवम अध्याय है, अष्टम अध्याय के बाद जो नवम अध्याय है, उसका केवल एक ही अध्याय का पाठ करना है संतान प्राप्ति के लिए। और आपने संपुट लगाना है, नवाहन मंत्र का संपुट लगाओ। आप डेली के 10 या 11 पाठ आप कर लो, टोटल आपको 9 दिनों में 108 करने हैं। गारंटीड आपको बच्चा होगा। नवरात्रि में ही अच्छा रहेगा करना। न देखिए, वैसे ये कभी भी कर सकते हो आप, शुक्ल पक्ष में कभी भी कर लो। कोई भी अनुष्ठान कृष्ण पक्ष से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का हमारे मन पर, हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा असर होता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी है ना, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल है, हमारे शरीर में भी सबसे ज़्यादा 75% जल ही है, वाटर है। तो चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, और चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है। तो चंद्रमा को ये देखना होता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता हुआ जाता है, तो आपका भी जो पूजा है, पाठ है, अनुष्ठान है, वो पूर्णता की ओर जाए। आप कृष्ण पक्ष में करोगे तो वो घटते हुए क्रम में आएगा, तो आपको लॉस ना हो। इसलिए नवरात्रि में करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी मेरा ये पॉडकास्ट लोग देखें, जब भी कभी भी आप शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या द्वितीया तिथि उससे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये देख लें, राहु काल, चौघड़िया, ये सारी चीज़ें देख लें। कि किसी भी पंडित से आप पूछोगे वो बता देगा कि राहु काल तो नहीं है, चौघड़िया खराब तो नहीं है। आम जैसे ना चौघड़िया में देखा जाता है तो लाभ अमृत की चौघड़िया हो, ये सब आप देख लें। तो इसके बाद आप इसका अनुष्ठान कर सकते हैं, कभी भी करें। और नवरात्रि अभी आ रही हैं तो उसमें तो प्रभावी हो ही जाएगा। और हाँ, अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगी कोई भी पाठ आप रात्रि में करो, 9 बजे के बाद ही, 9 बजे के बाद करो, जागृत हो जाएगा, आपका काम होना ही होना है। शुद्धता के साथ बैठ जाओ आप और अपना पाठ करो आप,
तो इस प्रोसेस में करो। तो इसी तरीके से है, अब जैसे शत्रु बहुत परेशान कर रहे होते हैं, बहुत से लोगों को बहुत परेशान है, शत्रु परेशान कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि गुप्त शत्रु होते हैं, और वो गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं कि हमारे ही हैं। ऑफिस में कई बार होता है, हमारे कलीग हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, लेकिन वो फ्रेंड होते नहीं हैं, वो दिखावा कर रहे होते हैं और वो शत्रु होते हैं। तो अब ऐसे लोगों से आप कैसे बचोगे? जो सामने से तो आपको दिखा रहा है कि उससे अच्छा आपका कोई हो ही नहीं सकता, अंदर से वो शत्रु है। तो कवच को, जैसे मैंने बताया ना, कवच आप डेली करो, आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी तरीके से आप नवाहन मंत्र का संपुट लगाकर आप पंचम अध्याय का पाठ कर सकते हो, करो, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अष्टम अध्याय का पाठ करो, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब जैसे शत्रुओं के लिए मैंने बताया ना आपको, पंचम और अष्टम अध्याय का आप कर लेंगे, तो वो भी संपुट लगा के ही करेंगे, नवाहन मंत्र की माला का आप। अब इसी तरीके से, अब जो भी मैं पाठ बता रही हूँ, आप जल को अभिमंत्रित करके जरूर पिएं। अभिमंत्रित करके जल को पीना भी है, जिस मनोकामना से कर रहे हैं, क्योंकि वो चार्ज हो रहा है जो आपका वाटर है, और उसको आपको खुद को ग्रहण भी करना है। अब आपके लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी भावना जी, कि अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझको सुंदरता चाहिए। ठीक है, आपके त्रिपुर सुंदरी पॉडकास्ट के बाद आए थे कमेंट मेरे पास जी। अब माँ त्रिपुर सुंदरी की भी पूजा नहीं कर पा रहे हम 10 महाविद्याओं में, तो आप दुर्गा सप्तशती का जो अर्गला स्तोत्रम है उसका पाठ करो, संपुट लगा के, संपुट लगा के, नवाहन नवाहन मंत्र का, नवाहन मंत्र, हाँ नवाहन मंत्र का संपुट लगाओ आप, और आप करो। उसमें आपने भी जैसे है ना, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, सारी देवियों को इसमें नमस्कार किया गया है। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है, और रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दुशो जयी, मुझे रूप दो, मुझे जय दो, मुझे यश दो, सब मिलेगा, सब मांग रहे हो देवी से आप। और मैं तो कहूँगी कि हर इंसान करे अर्गला का, क्योंकि आप देखो एक एक वर्ड उसमें, रूप दो माँ, आप मुझे रूप दो, आप मुझे जय दो, मतलब मेरी जय कराओ, जयकारा हो मेरा, है ना, मुझे यश दो, ख्याति दो, और जो भी बुरी चीज़ें हैं उनका नाश करो, इसमें बोला गया है। तो आप अर्गला स्तोत्रम का पाठ करो। सप्तशती में तो आपको करना ही है पहले, लेकिन जो सप्तशती का पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं और चाहते हैं, बहुत सी बच्चियां हैं कि उनको सिर्फ ये लगता है कि मैं सुंदर लगूं, महिलाओं को तो अक्सर लगता है कि सुंदर लगें, अब पूजा पाठ में ज़्यादा उनका मन नहीं है या नहीं बैठ सकती घंटों, आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लो। दुर्गा सप्तशती के अंदर, दुर्गा सप्तशती में ही है, अर्गला स्तोत्रम स्टार्टिंग में ही है, आप उसका पाठ कर लो, आपको माँ कांति देगी। आपके चेहरे पर एक जो आभा होगी, आपका जो आभा मंडल होगा वो कांतिमय हो जाएगा। कुछ मत करो, आपके कहते हैं ना फेस ग्लोइंग करने के लिए लोग पार्लर में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फेस पर अलग ही ग्लो आ जाएगा। आप करके देखो ये, और फिर डेली करना है आपको। नवरात्रि में तो आपको, और सेम प्रोसेस में आपको जल अभिमंत्रित करना है और उसे ग्रहण करना है। क्योंकि जल अभिमंत्रित करना इसलिए बता रही हूँ कि वो एनर्जी आपको अपने अंदर लेनी है। आप वैसे कैसे लोगे? आप मंत्र बोल रहे हो, आप स्तोत्र बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, ठीक है, आपके अंदर वो चल रहा है, आपकी सांसों से चल रहा है, लेकिन जल के माध्यम से हमें पूरी बॉडी में पहुँचाना है वो। तो वो जल जो है ग्रहण करना होगा। बिल्कुल, जल ग्रहण करो आप। आपको ये 100% वाली, मतलब सप्तशती में अगर सही प्रोसेस से कर लिया तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो आप ना प्राप्त कर सको। जैसे आप बता रही हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन ऐसे ब्लैक मैजिक्स का क्या जो कभी ख़त्म ही नहीं होते? मतलब एक बार अगर किसी के शरीर पर वो हावी हो गए तो फिर नहीं छोड़ते पीछा। सप्तशती के पाठ से ब्लैक मैजिक करते हैं। जैसा मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया, कवच, केवल कवच से ही आपका सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा, ब्लैक मैजिक कटेगा। लेकिन सप्तशती के आप सतचंडी करा लो 100 पाठ, लक्ष्य चंडी है, कोटि चंडी है। दुर्गा सप्तशती का लोग दुरुपयोग भी करते हैं क्या अपने बिल्कुल हिसाब से? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा ये गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। सिद्ध कुंजिका का भी यही है। अच्छा, यहाँ पर आपके इसी सवाल पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, कोई भी दर्शक इसको, मेरे पॉडकास्ट को सुनकर गलत प्रयोग के लिए दुर्गा सप्तशती ना करे या सिद्ध कुंजिका ना करे, क्योंकि माँ ने चंडी रूप भी रखा था और महिषासुर का इन्हीं 9 दिनों में मर्दन भी किया था। तो आप ये याद रखना, अगर आपने गलत उद्देश्य से किया तो माँ फिर आपको विनाश करने से बिल्कुल नहीं चूकेगी। तो किसी गलत
है, कहते हैं ना कि हम किसी को बुरा करने के लिए या किसी को हानि पहुंचाने के लिए किया, तो वो मत करना। अपने कामनाओं की पूर्ति करो पर किसी को हानि नहीं पहुंचानी है। अब जो ब्लैक मैजिक आप बता रही है ना, कवच से अभिमंत्रित करके आप करो, जो पिछली पॉडकास्ट में बताया है, आपका ब्लैक मैजिक कट होगा। आप पूरी सप्तशती के पाठ कराओ, जैसे मैंने अभी बताया, सतचंडी कराओ 100 पाठ, ब्राह्मणों को बिठाओ, सतचंडी कराओ, लग चंडी है, ठीक है, कोटि चंडी है, मतलब करोड़ों ये चंडी सब पाठ। दुर्गा सप्तशती के अंदर ही है? नहीं, सप्तशती के इतने पाठ, अच्छा, इतनी बार उसको इतनी करवाना बार, है। हाँ। ओके। जैसे एक पाठ किया किसी ने आज, फिर 9 दिन में 9 पाठ किए, तो ये हो गई नवचंडी। अब जैसे नवरात्रों में आपने किया, ठीक है, 9 पाठ किए, तो वो हो गई नवचंडी। हम कहते हैं नवचंडी पाठ करा लीजिएगा, तो नवचंडी मतलब 9 पाठ। सत्यचंडी 100 चंडी पाठ 9 दिनों में। पंडित बैठेंगे, आप खुद नहीं कर सकते इतना, कितना टाइम तक आप बैठ के करते रहेंगे, लगभग 2.5 से 3 घंटा तो वैसे ही लग जाएगा आपको। तो सतचंडी करा लो, लख चंडी है, ये तो महायज्ञ हो गए, महायज्ञ है, ये महायज्ञ है, किए जाते हैं। मेरे तो बचपन में मैंने मेरे पिता, मेरे घर यही सारे कार्य होते हैं, तो मेरे घर तो मैंने देखा है, सतचंडी हवन कराया था एक बार, लख चंडी हवन हुआ है, तो वो देखे हैं। नवचंडी तो हम लोग भाई बहन मम्मी, वो कहते हैं ना घर में जैसा माहौल होता है, तो हम लोगों ने खुद किए हुए हैं नवचंडी। अच्छा, जब करती थी तब ना तो मुझे ये पता था ये नवचंडी है, 12 वर्ष की अवस्था से मैंने शुरू कर दिया नवरात्रि फास्ट और ये पूजा, तब मुझे ये नहीं पता था ये नवचंडी है। यहाँ तक कि मुझे 20 वर्ष की आयु तक नहीं पता था कि ये नवचंडी है। मैं पाठ करती थी 9 दिन और पूरे 9 पाठ सप्तशती के। लेकिन जब हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं ना, तब हमें पता चलता है। बाद में एक कोई मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैंने अपने पापा से ही पूछा था, तो मेरे पिता ने ही मुझे बताया सप्तम अध्याय का पाठ करो और नवाहन मंत्र लगा के। पिताजी भी जो है शुरू से ही अध्यायों का जो है, हाँ, पापा तो कराते भी हैं, उनका तो फिर उनके पास तो अनुष्ठान इस तरीके के हर तरीके के जाते हैं, तो उन्होंने फिर मुझे बताया, तब मैंने भी पिताजी से पूरी दीक्षा ली है? हाँ, ये दीक्षा सब मैंने पिताजी से ही ली है। मेरे एस्ट्रोलॉजर गुरु मेरे पिताजी, मेरे आध्यात्मिक यात्रा में गुरु मैंने शिव जी को बनाया। जैसे मेरे यहाँ पर बताती हूँ, कृष्ण हैं, वो मेरे रथ के सारथी हैं, जीवन रथ के सारथी। मैंने तो सबको सब बनाया हुआ है। पिताजी जो हैं मेरे, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी मुझे सिखाई, उन्होंने मुझे पूरा गाइडेंस। आज भी मुझे कहीं, देखिए क्या होता है, हम परिपूर्ण कभी नहीं होते हैं, हर दिन सीखना, और मेरे को सीखने की ललक है भी कि हर दिन कुछ नया सीखूं, तो पिता ही मुझे समझाते हैं, पिता ही गाइड करते हैं, वो गुरु हैं मेरे। शिव जी हैं, शिव जी गाइड करते हैं, है ना। माँ है, माँ से आशीर्वाद लेती हूँ, अपनी माँ से लेती हूँ, जगत जननी से लेती हूँ आशीर्वाद, तो वही चीज़ें हैं सारी। और अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि सप्तम अध्याय का इस तरीके से किया, तो वही चीज़ें हैं कि इसके पाठ कितने करने हैं किसी भी मनोरथ से। अब किसी ने संतान प्राप्ति के लिए अकेले करना है, जैसा मैंने बताया, नवम अध्याय का कर लो, सिद्धि कुंजिका का कर लो, लेकिन बड़े अनुष्ठान कराने हैं, तब आप क्या करेंगे, सतचंडी कराओ, लग चंडी कराओ, कोटि चंडी कराओ। फिर वो बड़े बड़े, जैसे अश्वमेध यज्ञ होते थे ना, राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए कराया था, उसमें अश्व छोड़े जाते हैं, ठीक है, आपने भी वो कथा सुनी होगी। तो इस तरीके से ये महायज्ञ होते हैं, इन महायज्ञों का आयोजन होता है चंडी पाठ का। तो इन चंडी पाठ से आप सारे मनोरथ पूर्ण कर सकते हो, लेकिन बड़े यज्ञ नहीं करा सकते, अर्थ की वजह से, समय के अभाव में, है ना, क्योंकि पैसा भी बहुत खर्च होता है इनमें, समय का अभाव है, समय नहीं है, तो आप स्वयं करो चंडी पाठ, घर पे बैठ के स्वयं करो। अब जैसे नहीं कर पा रहे हो तो पर्टिकुलर फिर इस तरीके से कर लो कि आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। आप ऐसे भी नहीं कर पा रहे हो, सिद्धि कुंजिका करो, सिद्धि कुंजिका को आपने जागृत कर लिया 9 दिनों में, और फिर डेली उसका एक पाठ करो। लेकिन नियमबद्धता बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी मनोकामना कोई भी पूरी होगी, या समस्या का समाधान होगा, या शत्रुओं का विनाश होगा। जब हवन करा रहे हो आप, वैसे तो आपको खुद भी पंडित जी बता देंगे, हवन कराते में नींबू की आहुति दे दो, नींबू की आहुति दे दो, उसमें महिषासुर मर्दन में जब वो आता है तब वो आहुति लगती है। आपके शत्रुओं का विनाश का मतलब ये नहीं है कि वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे, मतलब आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हमें किसी के अहित के लिए थोड़ी ना करना है, ना माँ चाहेगी, ना मैं चाहूँगी, ना पंडित जी चाहेंगे, तो वो अहित नहीं होता है, लेकिन आपके शत्रु आपको परेशान करना बंद कर देते हैं, परास्त हो जाते हैं। इसी तरह से हवन में, अब हवन में ना देखा जाता है, मुहूर्त वगैरह सब कुछ देखा जाता है, लेकिन जो नवरात्रि के हवन होते हैं उसमें नहीं देखा जाता,
है ना। हवन में भी आपने देखा होगा स्वाहा बोला जाता है। तो स्वाहा कौन है? वो जो अग्निदेव हैं, अग्नि प्रज्वलित हो रहे हैं, उनकी पत्नी है, पत्नी का आह्वान किया जाता है। यहाँ एक और दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कई बार मैंने खुद देखा है कि पूजा मैंने कहीं कराने की बात करी तो लोगों ने कहा कि ठीक है पंडित जी ये वाला घी ले आएँ, या मैंने खुद भी देखा डीमार्ट वगैरह जाती हूँ जब राशन लेने, तो कई बार देखा है कि लोग सस्ता सा घी उठा लेते हैं कि दीपक ही तो जलाना है, दिया ही तो जलाना है, हवन ही तो करना है। जब वो घी आप खुद नहीं खा सकते हो, आप उसमें साक्षात देवता के लिए जा रहा है, वो देवी के लिए जा रहा है, आहुति में जा रहा है, आप उनको कैसे खिला सकते हो? वो प्रसन्न हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि हमें फल नहीं मिल रहा। जो स्वयं नहीं खा सकते वो आप देवता को कैसे अर्पित कर रहे हो? नहीं कर सकते। चाहे वो फल हो, चाहे वो पुष्प हो, चाहे वो मिष्ठान हो, आप शुद्धता का ध्यान रखो जैसे अपने लिए ध्यान रखते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई भी अनुष्ठान पूर्ण होने में ना, सप्तशती का अनुष्ठान भी आप कर रहे हैं तो कोई अनुष्ठान पूर्ण होने में सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने 9वें अध्याय के बारे में बताया, पंचम अध्याय के बारे जी। में बताया, टोटल 13 अध्याय हैं। 13 अध्याय हैं। अब जैसे मैंने मनोकामना पूर्ति के लिए बताया ना, अलग अलग विद्या, जैसे विद्या प्राप्ति के लिए मैंने बता दिया ऐंग बीज मंत्र लगा के सिद्ध कुंजिका का आप कर लो, ठीक है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लोगों को बताया, संतान प्राप्ति के लिए, जिनकी शादी नहीं हो रही है, लव रिलेशन नहीं हो रहे हैं, है ना, कि रिलेशनशिप उनके अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो अब सप्तम अध्याय का। अब एक बार और दर्शकों के लिए दोबारा बताती हूँ, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको मध्यम चरित्र का करना है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्याय। आपके लिए अगर मनपसंद शादी करनी है या शादी करनी है या अपने रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, आजकल कितने सारे डाइवोर्स हो रहे हैं, आपस में नहीं पट रही है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं लोगों में। अब लेकिन कई बार होता है कि रहना साथ ही है, पर वो ऐसे साथ रहो कि दुश्मन बन के रहो, तो बेटर है कि सप्तम अध्याय का पाठ कर लो, प्रेम जागृत हो जाएगा दोनों में, एक दूसरे के प्रति आकर्षण वापस वैसा ही आ जाएगा। तो सप्तम अध्याय का पाठ करो आप। शादी नहीं हो रही है, सप्तम अध्याय का करो। मनपसंद शादी करनी है तो सप्तम अध्याय का करो। संतान प्राप्ति करनी है तो नवम अध्याय का करो। जैसे मैंने बताया था शत्रु विनाश के लिए आप पंचम और षष्ठ अध्याय का पाठ करो, 5वें छठे अध्याय का पाठ करो सप्तशती के। और कवच का तो कवच का हर किसी को करना चाहिए, कवच करके ही आप घर से पैर बाहर निकालो। उसमें कहा गया है कि घर से बाहर एक पग भी आप बिना कवच के ना जाएं। अच्छा, दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करने से क्या होगा? अब पहले अध्याय का पाठ करने से आपको माँ लक्ष्मी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। और दूसरे अध्याय का? दूसरा अध्याय का पाठ करने से जैसे अब आकर्षित हुई, फिर वो चल के आ रही हैं, फिर तृतीय अध्याय वो आपके यहाँ आ चुकी स्थिरता के साथ, विराजित हो गई है। हाँ, तो इस तरीके से चौथे अध्याय में फिर विराजित होकर उनकी पूरी ऊर्जा आपके घर में संचालित हो गई, मतलब सुख समृद्धि सब। तो इसमें क्या है, सप्तशती जो है ना, इसमें आपको ऐश्वर्य, धन, संपदा, रोग, सब कुछ क्यों कहा गया है कि सारी जो चाबी हैं वो एक चाबी है सप्तशती। सारी चाबियों की अंदर आप चक्र जागृत कर मास्टर की जो है ना, अब इसी मास्टर की में एक सुपर मास्टर की जो है वो है सिद्ध कुंजिका। मास्टर की है सप्तशती। कैसा भी लोग, अब चोर आते हैं ताला खोल के ले जाते हैं सामान, पहले तो बहुत किस्से सुनने को मिलते थे बचपन में हमारे यहाँ, तो वो मास्टर की होती थी उनके पास, तो वो मास्टर की है सप्तशती। कैसा भी लॉक हो आपके दुर्भाग्य तक को दूर कर देती है, जैसा मैंने बताया। और मास्टर की सुपर मास्टर की है सिद्ध कुंजिका। सिद्ध कुंजिका जैसे इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सिद्ध कुंजिका, सिद्धियों की कुंजी आप करो। अच्छा भावना जी, यहाँ दर्शकों को बताना चाहूँगी, सिद्ध कुंजिका को ना प्राणायाम की तरह आप कर सकते हो, सांसों के माध्यम से। और जब आप सांसों के माध्यम से और मेडिटेशन में कर रहे हो, आप देखो वो ऊर्जा आपको अपने यहाँ रेंगती हुई महसूस होगी। गारंटेड कह रही हूँ, पूरी श्रद्धा के साथ आप इस नवरात्रि करके देखो। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, आप रिलैक्स हो जाओ 5-10 टाइम इस तरह से करके। मेडिटेशन में आप बैठ जाओ, मेडिटेशन में बैठ के थर्ड आई पर आप अपना ध्यान लगा दो, सामने सिर्फ आपको आदिशक्ति पराशक्ति दिख रही हैं, ये आपको इमेजिन करना है। गारंटेड बता रही हूँ, माँ आपको साक्षात दिखेंगी, आप पूरी विश्वास के साथ और अगर कनेक्ट हो गए और आप सिद्ध कुंजिका को करो। अब मेडिटेशन में लोगों का सवाल ये भी होगा कि हमको सिद्ध कुंजिका याद ही नहीं है। सपोज मुझे याद है, मैं कर सकती हूँ, है ना। उसमें ऐसे है, श्रेणु देवी प्रवश्यामी कुंजिका स्तोत्र मुत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप सवो भवेत न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम, है ना। इस तरीके से है, कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त किसी की भी जरूरत नहीं है यहाँ पढ़ने की। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, पूरी दुर्गा पाठ का फल मिलेगा। अहंकारी सृष्टि रूपाय,
उसमें रींकारी प्रतिपालिका क्लीमकारी काम रूपे बीज रूपे नमस्तुते, ये बीज मंत्र हैं, इन रूप में हम आपको नमन करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर महिषासुर का मर्दन किया है, जैसा कि अध्यायों में बीच में आता है, वो भी यहाँ वर्णित है, सब कुछ वर्णित है। तो अब इसमें है ना पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा खाम कीम खुम खेचरी साम शीम शूम सप्तशती, इस तरह से सप्तशती का भी आ गया, शाम शीम शूम, तो पूरी सप्तशती का है। अब आपको याद नहीं है, याद है तो आप बैठ जाएंगे और वो जो ऊपर नीचे सांसें आपकी चल रही हैं और कुंजिका पाठ चल रहा है। तो अब जिनको मेडिटेशन में नहीं आता है, सिद्ध कुंजिका नहीं आता है, मीन्स कि उनको याद ही नहीं है, तो वो कैसे करेंगे मेडिटेशन में। तब आप सामने पढ़ते जाइएगा और अपना जो ध्यान है वो अपनी सांसों पे रखो ध्यान, कि मेरी सांसें ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहो नॉर्मल, और पढ़ते रहो और महसूस करो कि वो मूलाधार से शक्ति चलती हुई सिद्ध कुंजिका के साथ पूरी आपकी सहस्त्रार तक जा रही है, और फिर आपका ये पूरा कवच बन रहा है, आप प्रोटेक्ट महसूस करेंगे। और फिर अगर किसी मनोकामना से कर रहे हैं तो आपको उस सपने में जीना भी होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन वर्क करता है जब आप बिलीफ सिस्टम पर काम करते हैं। बिलीफ सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझको ये मिलेगा नहीं सोचना है, मिल चुका है। सपोज किसी से आपको शादी करनी है तो आपको ये नहीं सोचना कि इससे शादी करनी है, आप सपने में जियो मेरी तो शादी हो गई। इस तरीके से आपको पैसे चाहिए बहुत सारे, आप उस सपने में जियो मेरे पास पैसे हैं। किसी को पॉडकास्ट करना है भावना मैम के साथ, मैनिफेस्ट करो सिद्ध कुंजिका करते हुए कि इनके साथ आप ऐसे मेरे साथ मैं बैठी हूँ ना, फील करो कि आप बैठे हो मैम के साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, आपका ये सपना सच होगा। सच बता रही हूँ, मैनिफेस्ट इस तरीके से करो सिद्ध कुंजिका करते हुए। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सप्तशती का जैसे पाठ कर लिया, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, राइट। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो ये है कि श्रद्धा के साथ नियमबद्धता, समयबद्धता वो बहुत ज़रूरी है, कि आपको नियम रखने हैं। जैसे ज़मीन पर शयन करना है, बिस्तर पर नहीं सोना है, सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, परनिंदा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है। इस तरीके के आपको इसमें नियम साधने होंगे, तभी ये आपको फल प्राप्त करेगी। जैसे फलश्रुति है ना, जो फलश्रुति लास्ट में आप पढ़ना उसमें है, लेकिन सिद्ध कुंजिका के पाठ से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, सारे लाभ प्राप्त होते हैं आपको। लेकिन नियम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नियम के साथ करो इसको, बिना नियम के सिद्ध कुंजिका का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी यहाँ कि जब भी आप सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं हाथ में पुस्तक पकड़ ली और पाठ कर रहे हैं, नहीं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, हस्तम, उसमें लिखा हुआ है आप पढ़ना कि हाथ में पुस्तक लेके आपको नहीं पढ़नी है, आपको लकड़ी का एक स्टैंड आता है उस पर सप्तशती रखनी है, फिर पाठ करना है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, सप्तशती का पाठ बहुत ही प्यार से पढ़ना है। जैसे आपको उसमें है ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय, ऐसे प्यार से पढ़ना है, ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय, ऐसे नहीं पढ़ना है स्पीड में। तीसरी चीज़ ध्यान देने वाली बात बता रही हूँ, ना ये उच्च स्वर में हो, राइट, ना ये उच्च स्वर में हो, ना ये निम्न स्वर में हो, ये मध्यम स्वर में हो। आप जब पाठ करेंगे, सपोज ये है रूपम देहि जयम देहि, ऐसे नहीं करना है, रूपम देहि जयम देहि ऐसे भी नहीं करना है, हम करेंगे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। या हमें सिद्धि कुंजिका करनी है तब भी हम ऐसे करेंगे, अंग कंग चम टम तम पम यम शम द्वीम वीम एम वीम हम छम धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तिम कुरु कुरु स्वाहा पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा खाम खीम खूम खेचरी साम सीम सूम सप्तशती। इस तरीके से आप ना उच्च स्वर में जाएंगे ना निम्न स्वर में आएंगे, आप मध्यम स्वर में करें, तब आपको पाठ का फल मिलता है। अब इसी प्रकार से मंत्र का भी मैं बता देती हूँ। मंत्र की भी एक शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और मंत्र जागृत होते हैं। तो जो इसका नवाहन मंत्र है उसको आप इस प्रकार से करेंगे। पूरा मंत्र लास्ट का नहीं बोल रही हूँ मैं, गुरुमुख की वजह से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस प्रकार से।
तो वो वाइब्रेशन आपके अंदर आनी चाहिए। मतलब ये बोलते वक्त हमको ये फील करना है अंदरूनी तौर फील से। करना है। आप बोल के देखना, जब बोलोगे ना यहाँ और यहाँ वाइब्रेशन आएगी, साउंड गूंजने लगता है साउंड अंदर ही गूंजने अंदर। लगता है, साउंड गूंजने लगता है। हम्म। तो वही है कि ये जो अक्षर है ना, शिव जी के डमरू से निकले हैं सारे, नाद। नाद है ना। तो आप उस तरीके से करो ना, प्रभावी है, हर चीज प्रभावी है, हर मंत्र प्रभावी है। सप्तशती में पीछे कितने सारे मंत्र दिए हुए हैं, आप उनका संपुट लगा के आप सप्तशती करवा सकते हो। पीछे दिए हुए हैं जैसे पत्नी मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारिणीम, किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है, इस मंत्र को आप लो, इसका संपुट लगाओ, पूरी सप्तचंडी सतचंडी करा लो, लघुचंडी करा लो, नवचंडी करा लो, जिस तरीके से आप चंडी और पाठ नवरात्रों कराओ। में विशेष सर्वा बाधा ये मंत्र है, पूरे मंत्र नहीं बता सकती, शरणागत ये मंत्र है। तो आप ये सारे बहुत सारे मंत्र हैं, पीछे कई सारे मंत्र दिए हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है, वर्णित है कि बाधा के लिए ये है, शत्रु विनाश के लिए ये है, मनोकूल पत्नी पाने के लिए ये है, पूरे जगत पे अगर कोई समस्या आ रही है तब ये मंत्र है, आप ये वाला करो, है ना। तो वो मंत्र आप ये करो, जगत कल्याण के लिए मंत्र है। अब जैसे ना बहुत सारे लोग हैं, सपोज ये मानिए अभी मैं उतने आध्यात्मिक चेतना में पहुंच चुकी हूँ, लेकिन वो नहीं है कि मैं गृहस्थी को छोड़कर या कामनाओं को छोड़कर जगत कल्याण के लिए सप्तशती करूँ। अभी उस फेस में मैं नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है आने वाले 10 साल में मैं उस फेस में आ जाऊँ कि मैं फिर मेरे बच्चे सेटल हैं और अब मैं जगत कल्याण के लिए कर रही हूँ। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जगत कल्याण के लिए, हमारे भारत पर कोई संकट ना आए, हमारे प्रधानमंत्री पर कोई संकट ना आए, हमारे राष्ट्र पर कोई संकट ना आए, उसके लिए भी पीछे वर्णित है। आप उसका संपुट लगाकर सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। मतलब जगत कल्याण। बिल्कुल, जगत कल्याण के लिए आप सप्तशती कर सकते हैं। जब कोविड आया था उस टाइम पर मैंने किया था। उस टाइम कोविड के बाद जब नवरात्रि आई थी पहली वेव के बाद ही, भावना जी, तो वो सब कुछ एक नया था, समझ में ही नहीं आ रहा था, लॉकडाउन और ये सब कुछ। तो उस वक्त मैंने जगत कल्याण के लिए किया था। तो वहाँ पीछे है, वो संपुट लगाकर आप नवचंडी करो। पीछे एक एक मंत्र दिए गए हैं, आप लोग सप्तशती खोलना, सबसे पीछे है मंत्र, तो उसमें लिखा हुआ है, पर्टिकुलर विश लिखी है, उसका आप संपुट लगाओ और सप्तशती का पाठ करो, पूरी नवचंडी कराओ, आप खुद कर लो। अब जिनको संस्कृत पढ़नी नहीं आती है तो वो फिर हिंदी में पढ़ेंगे, गलत नहीं पढ़ेंगे, आप हिंदी में पाठ करो। सिद्ध कुंजिका का पाठ भी आप हिंदी में कर सकते हो। और जिनको पढ़ना नहीं आता वो सुन ले। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र भी हैं, मेरे परिचित भी हैं जो महाराष्ट्र से हैं और आसाम से हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से तमिलनाडु से हैं। अब उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। तमिलनाडु वाले बहुत से लोगों की संस्कृत ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों को संस्कृत भी नहीं पढ़ पा रहे। तब मैं उनसे कहती हूँ आप सुनो इसको, इसकी वाइब्रेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को आप मैच करो, अपनी आत्मा को कनेक्ट करो। तो आप सुनो, इस पाठ को सुनो। सब अब सप्तशती का पाठ जो लोग नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, आप मॉर्निंग में अपने घर मॉर्निंग में प्ले कर दो सप्तशती का पाठ, लेकिन सबसे पहले आपको स्वस्ति वाचन चलाना है। स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो, जैसे है ना, वहां से शुरू है, ओम हरि ही ओम महा स्वस्ति न इंद्रो, इस तरह से है। तो आप इस मंत्र को, वैदिक मंत्र है, ऋग्वेद से लिया गया ये मंत्र है, आप इसको अपने घर में प्ले करो। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर में चलाएं। अब बहुत से लोग हैं 2.5 घंटे घर में नहीं रुक सकते हैं, ऑफिस निकलने वाले, ऑफिस गोइंग जो लोग हैं, वर्किंग जो लोग हैं, वो फिर स्वस्ति वाचन के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को चलाएंगे, जो कि मात्र 5 मिनट में आपका पूरा हो जाएगा, वो जरूर चलाएं। अच्छा, वो प्ले करने का, जैसे साउंड सुनने का कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कोई टाइमिंग हो? नहीं, टाइमिंग कोई नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कैब में जाते जाते आप सुनो। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, आप म्यूजिक सुनते हुए जाते हो ना, आप सिद्ध कुंजिका सुनते हुए जाओ, आप सप्तशती के पर्टिकुलर अध्याय सुनते हुए जाओ। उसी टाइम पे आप बैठे हो कैब में, आप अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर लो ना। आप देखो, आप एनर्जी को कनेक्ट कर लिया और आप मेडिटेशन में गए, बैठे बैठे कैब में ही, आपको किसी मंदिर में बैठने की जरूरत नहीं है या एकांत में, आप देखो माता का साक्षात्कार होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको महसूस होगा। बात मैं वही कह रही हूँ कि देवी आपके लिए कवच तैयार कर रही हैं। आप करो, आप महसूस करो, सही प्रोसेस में करो। तो इन चीज़ों का, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसा मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि आपके लिए सप्तशती को हाथ में लेकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपके लिए लकड़ी का स्टैंड लेके आना है, उस पर रख कर ही पढ़ना है। उच्च स्वर से नहीं पढ़ना है, निम्न स्वर से नहीं पढ़ना है, मध्यम स्वर से पढ़ना है। इति नहीं बोलना है, अध्याय नहीं बोलना है, वद नहीं बोलना है। साप विमोचन करना है, ठीक है।
अक्षर न्यास वगैरह सब दिए गए हैं, उसमें उत्कीलन करना है। अगर आप दिन में पाठ कर रहे हो, रात्रि में कर रहे हो, तो साप विमोचन मंत्र, उत्कीलन मंत्र जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। तो ये सब करके मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ, ये सब करके आप अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हो। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, कुंजिका, उससे अपने भाग्य की चाबी खोल लो। मतलब रात को करना है तो फिर उत्कीलन नहीं करना है? जी जी बिल्कुल। रात्रि में अगर आप कर रहे हो तो आप उत्कीलन मंत्र नहीं करो, शाप विमोचन मत करो। जैसा कि मैंने बताया 6 रात्रियां ऐसी रात्रियां हैं जहां बिना उत्कीलन, बिना शाप विमोचन के आप सप्तशती पढ़ तो सकते ये तो हो। मनोरथ पूरे करने वाली रात्रियां भी होगी, क्योंकि शिव की बिल्कुल रात्रि को भी बिल्कुल कहा जाता है, बिल्कुल। जन्माष्टमी के लिए भी कहा जाता जो है। जो सिद्ध करना चाहते हो ना, जो चीज सिद्ध करना चाहते हो, सब सिद्ध कर सकते हैं। हर इंसान, ऐसा नहीं है कि मैं ही कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। पूरे सात्विक होके बैठिएगा और आप मांगिएगा माँ से और करिएगा पाठ, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा, जो चाहेंगे। ये ऐसे पाठ हैं, तो आप इनका पाठ कीजिएगा। अच्छा, जैसे कि देखा जाता है कि कई लोगों को लाइलाज बीमारी जो कभी खत्म ही नहीं होती है, तो बीमारियों से मुक्ति चाहिए। बीमारियों से मुक्ति चाहिए ना आपको, तो इसमें पीछे मंत्र दिया गया है इसमें सप्तशती में ही, उसमें असाध्य बीमारी के लिए दिया गया है। उस मंत्र का आप संपुट लगा के सप्तशती का पाठ कराओ। जैसा मैं बता रही हूँ ना कि पीछे सारे मंत्र वर्णित हैं, उस मंत्रों को देखो। आप खुद कर रहे हो तो खुद करो, खुद संस्कृत में अच्छे से मंत्र नहीं कर सकते हो तब संपुट मत लगाना, आप फिर केवल सप्तशती पढ़ो, क्योंकि गलत हो गया ना तो उसका गलत प्रभाव होगा। आप पंडित जी को बुला के नवचंडी करा लो, उसमें पीछे हैं सारे असाध्य रोग तक दूर होते हैं, सारे मंत्र पीछे वर्णित हैं। अब गुरुमुख से होते हैं इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ। वही चीज़ है कि आप गीता प्रेस गोरखपुर की आप बुक लेकर आओ, पीछे उसमें सबसे पीछे है मंत्र, आप निकालो, जिस भी मनोकामना से करना है उसका संपुट लगाओ आप, और पूरे अध्यायों के पाठ कराओ सप्तशती के। आपको पुण्य फल की प्राप्ति भी कराता है ये। श्रुति फल में दिया गया है, श्रुति फल पढ़ो, है ना, देवी महात्म पढ़ो। अब माँ त्रिपुर सुंदरी के जो भी उपासक हैं उन्होंने तो पढ़ा ही होगा, तो उन्हें पता ही होगा, उसमें आप पढ़ो। माँ त्रिपुर सुंदरी का कितनी सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है कि सिंहासन पर माँ विराजमान है और उनकी कांति इतनी तेज, जिस तरीके से है उसमें उन्होंने क्या क्या पहना है, किस प्रकार से वो बैठी हैं, सब बताया है। दुर्गा सप्तशती को लेकर क्योंकि हम लगातार आपसे नई नई चीजें जान रहे हैं, अष्टम अगर हम पाठ करते हैं उससे क्या होगा? अष्टम अध्याय से आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी, मतलब कोई रोग नहीं रहेगा शरीर के अंदर। और अगर 10वां 11वां 12वां 13वां, वैसे तो ये है जैसे पर्टिकुलर मैंने विश के लिए बता दिए, जो लोग खुद करना चाह रहे हैं उनके लिए, है ना। लेकिन अब मैं अगर कहूँ कि आपको विशेष, जैसे किसी के बच्चे होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं तो कहूँगी नवचंडी या सतचंडी कराओ। यहाँ पे फिर एक अध्याय पे मत जाओ, पर्टिकुलर एक अध्याय पे मत जाओ, आप नवचंडी कराओ, क्योंकि नवचंडी का या सतचंडी का 100% रिजल्ट आता ही आता है, क्योंकि उसमें इतने श्लोक जा रहे हैं ना। जैसे मैंने बताया 700 श्लोक हैं, 535 श्लोक हैं, 108 अर्ध श्लोक हैं, 57 उवाच हैं, तो वो पूरा आ रहा है ना। आप ये देखो, तो उसकी जो एनर्जी हो गई वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो आप पूरा कराओ, सतचंडी कराओ, नवचंडी कराओ। अगर बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति कोई है तो पर्टिकुलर किसी अध्याय पे मत जाओ, आप पूरी चंडी पाठ कराओ, फिर चंडी पाठ कराओ। सतचंडी नहीं करा सकते, बड़ा खर्चा है, नवचंडी करा लो। एक पंडित जी आपके यहाँ आएंगे, 9 दिनों तक वो पाठ कर देंगे। नवचंडी करा लो, क्योंकि कई बार क्या है, जो जानते हैं, जो पढ़ लेते हैं, वो तो प्रोसेस में कर सकते हैं, और जो नहीं जानते हैं फिर आप पंडित जी को बुला के कराओ। अच्छा, जैसे 10वीं 11वां 12वां 13वां जो रह गए बाकी अध्याय, इनको करने से क्या होगा? इनको करने से भी ना, अब आपको मैं बताती हूँ, इसमें ना हर अध्याय का जैसे दिया गया है, 11वां 12वां 13वां 14 अध्याय हैं। तो इसमें ना आपको, जैसे मैंने बताया, अष्टम आरोग्य की प्राप्ति, है ना। तो अभी इन अध्यायों को करने से आपको वैभव प्राप्त होगा, आपकी सत्ता आपको प्राप्त होगी। मतलब अगर कोई पॉलिटिशियन करता है, पॉलिटिशियन अगर कोई करता है तो उसके लिए बेनिफिट है, राज सत्ता प्राप्त होगी। और पॉलिटिशियन के लिए, किसी मनोकामना पूर्ति के लिए, किसी के लिए भी करना है, पूरा सतचंडी लक्षचंडी कराओ। आप लोग तो करा सकते हो, लक्षचंडी कराओ, कोटि चंडी कराओ, फिर आप देखो आपकी सीट आपकी होगी। आप कोटि चंडी कराओ, बिठाओ पंडित ब्राह्मण उतने। कोटि चंडी मतलब कोटि, बहुत ज़्यादा, करोड़ों पाठ का मतलब क्या है, ये विशाल यज्ञ का आयोजन आप कराओ, आपका काम पूरा होगा। इवन सतचंडी से भी हो जाएगा, 100 चंडी पाठ। उसमें तो आपके लिए लगभग मेरे ख्याल से 25-30 ब्राह्मण भी अगर बैठेंगे तो कर देंगे,
अच्छा, दुर्गा सप्तशती से ही जुड़ा कोई यज्ञ या कोई पाठ किसी को घर में करना है, यज्ञ करना है, वो भी नवरात्रि में, तो क्या उसके लिए विशेष रहेगा, करना कैसे होगा? अब जैसे ना यज्ञ की भी बात जो आप कह रहे हो ना, तो अगर लक्ष्य आपने मध्यम चरित्र जो पाठ हम कर रहे हैं, सपोज मैंने मध्यम चरित्र का किया, तो मुझे हवन में भी मध्यम चरित्र की आहुति देनी है उन श्लोकों की जो मैंने पढ़े हैं। मैंने सिद्ध कुंजिका का किया तो मुझे सिद्ध कुंजिका की आहुति देनी है। मैंने सप्तम अध्याय का किया तो मुझे सप्तम अध्याय की आहुति देनी है। जैसे ही एक श्लोक पूर्ण होगा स्वाहा, दूसरा पूर्ण हुआ स्वाहा, ये होता है ना, तो वो जो भी मैं पर्टिकुलर पाठ कर रही हूँ, अगर आपने पूरी सप्तशती का किया तो पूरी सप्तशती की आपकी आहुति लगेगी 700 श्लोकों की। अब आपको कम करना है हवन, किसी के पास समय की कमी है, आधा घंटे में ही फ्री करना है ना, आप फिर फटाफट से, अब लोगों के लिए बता देती हूँ, सिद्ध कुंजिका के मंत्रों से कर दो, नवान मंत्र से कर दो, गायत्री मंत्र से कर दो, क्योंकि गायत्री मंत्र से घर का ऑरा प्रोटेक्ट हो गया। लक्ष्मी मंत्र की आहुति लगा दो। अब लक्ष्मी मंत्र में क्या है, श्री सूक्तम, श्री सूक्तम के 16 जो ऋचाएँ हैं उनसे आप करवा दो। वो भी दुर्गा सप्तशती के अंदर ही है? दुर्गा सप्तशती से अलग है, वो अलग है, वो अलग है। श्री सूक्तम है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, श्री सूक्तम से आप हवन करा दो। अच्छा, नवरात्रि की अगर स्पेसिफिक मैं बात करूं, क्योंकि देखिए इतनी सनातनी जानकारी तो हर व्यक्ति को नहीं होगी, क्योंकि हर कोई इतना डीपली अध्यात्म में नहीं घुसा है, लेकिन हाँ जानने की उत्सुकता सबकी, जैसे मेरी भी, आपके जरिए बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिल रहा है, और मुझे लगता है कि हर चीज़ सीखनी भी चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए और दर्शकों को भी बता दीजिए कि 9 दिन है नवरात्रि के, 9 दिनों में यज्ञ करने हैं, अलग अलग दिन क्या क्या यज्ञ कर सकते हैं? ठीक है, अगर मैं बात करूं भावना जी, तो यज्ञ पूर्ण होता है नवमी तिथि पर। अब बहुत से लोगों के यहाँ अष्टमी तिथि का पूजन हो जाता है, तब आपको अष्टमी तिथि तक सारे पाठ भी पूर्ण करने होंगे और हवन करना होगा। लेकिन नवमी तिथि पर भी लोग क्या कहते हैं, देवी हमारे घर से विदा हो गई। मैं किसी के रिचुअल्स का विरोध नहीं कर रही, लेकिन देवी तो 9 दिनों तक देवी की ऊर्जा है, तो आपको 9वें दिन भी देवी का कुछ ना कुछ पाठ अवश्य करना चाहिए। 8 दिन तक आपने पूजा की, आपने रिचुअल्स पूरी की, हवन करा दिया, लेकिन आप 9वें दिन भी देवी की कुछ ना कुछ पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि देवी तो है ना। अब वो तो हमने बनाया कि अष्टमी तिथि पूज गई, ये हमारी ही बनाई हुई चीज़ें हैं ना। बाकी देवी तो 9 देवियाँ बताई हैं ना, 9 दिन बताए हैं उनके, और इस बार तो 10 दिन, नवरात्रि 10 दिनों की है इस बार। अच्छा। इस बार एक नवरात्रा बढ़ गया है। तो ये है कि आप अपना हवन जो है वो आप नवमी तिथि पर करेंगे या अष्टमी तिथि पर करेंगे। बहुत से लोगों के यहाँ सप्तमी तिथि भी पुजती है, तो आप उस दिन करेंगे, लेकिन पाठ आपको पूर्ण कर लेने हैं फिर इन्हीं दिनों में। पाठ पूर्ण होने के बाद ही हवन होगा। अब सप्तशती पूरी की है तो उसका पूरा हवन कराएंगे, मध्यम चरित्र किया है उसका कराओ, सप्तम अध्याय किया है उसका कराओ, नवम किया है उसका कराओ, अष्टम किया है, तो वो पर्टिकुलर तरीके से हो गए। अब किसी ने कोई पाठ नहीं किया है, दुर्गा चालीसा किया है, यहाँ उनके लिए भी बता दूँ, कवच किया है या दुर्गा चालीसा किया है, तब आप नवाहन मंत्र की माला से आहुति लगवाएं, और साथ में गायत्री मंत्र, साथ में आप श्री सूक्तम, तो लक्ष्मी भी आ गई। नवाहन मंत्र में सारी ऊर्जा है, सारी देवियां हैं, उसकी भी आहुति लग गई, और आपने साथ में क्या किया, गायत्री मंत्र जो घर को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, वेदों की माता है गायत्री, तो गायत्री मंत्र की आहुति आपने लगवा दी, घर का ऑरा प्रोटेक्ट हो गया। मतलब वास्तु भी घर का हो गया, घर का ऑरा भी प्रोटेक्ट हो गया, नेगेटिविटी भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, घर का वास्तु भी ठीक हो गया। तो इस प्रकार से आप करा सकते हो, और इस प्रकार से कराना भी चाहिए। अब कोई पंडित जी को बुला के हवन नहीं करा पा रहा है, कई बार ऐसा होता है, तो आप नॉर्मल प्रोसेस में हवन का सामान रखिएगा और आप आहुति आप लगाना स्टार्ट कर स्वयं से दे सकते हैं। स्वयं से दे सकते हो। नवाहन मंत्र, अगर आप मंत्र पढ़ना जानते हैं, आप नवाहन मंत्र की दो, फिर आप श्री सूक्तम की नहीं करेंगे, आपको पढ़ना नहीं आता है, तब आप श्रीम बीज मंत्र की करेंगे। गायत्री मंत्र तो स्कूल में ही सिखाया जाता है, तो सभी लोग बोल लेते हैं, तो गायत्री मंत्र की आप खुद आहुति दे दो। ये देना जरूरी है, क्योंकि वहाँ से जो अग्नि निकल रही है, वो जो ऑरा आ रहा है, उसका जो धुआं आ रहा है, वो आपके पूरे घर के, आपके वातावरण को शुद्ध कर रहा है। तो आपका घर का वातावरण भी शुद्ध हो रहा है, और वो घर की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हवन के माध्यम से आपके पूरे घर को शुद्ध कर रही है, आपको शुद्ध कर रही है। तो वो क्या है, लक्ष्मी की एनर्जी है, माता लक्ष्मी की एनर्जी है, माता गायत्री की एनर्जी है, माता चंडी की एनर्जी है। वो सब आपके अंदर, आपके घर के अंदर, आपके घर के हर मेंबर के अंदर अपनी कृपा बना रही है। तो इस प्रकार से करो। और मैं कहती हूँ कि किसी को अगर फिर भी लग रहा है, कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं,
और भावना मैम, जैसा कि मैं तो कहूँगी भावना मैम के लिए थैंक यू कि इन्होंने दोबारा बुलाया और मैं सब लोगों के लिए इतना गाइड कर पा रही हूँ जितनी मुझे नॉलेज है। लोगों की जितना डिमांड होती है तो फिर आपको आना ही होता है और आप बिल्कुल, आ भी जाती हैं, सबसे अच्छी बिल्कुल, बात तो ये है। बिल्कुल समय निकालना होता है देखिए, क्योंकि ये ना एक जन साधारण के लिए जिन्हें नहीं पता है, उन्हें भी हम बता पाएँ कि इस प्रोसेस में आप ये चीज़ें कर सकते हैं। सो दर्शकों के लिए कहना चाहूँगी अच्छे से आपकी नवरात्रि शुभता लेकर आएँ, आरोग्य लेकर, है ना? और संपदा लेकर आएँ। तो आपके ऊपर ये माता रानी जो गज पर सवार होकर आ रही हैं, आपके जीवन में भी धन, धान्य, संपदा, है ना? कहते हैं ना पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस सब कुछ आपके लाइफ में आए। शुभ नवरात्रि। आपको भी शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और एक अच्छी बात तो ये है इस बार की नवरात्रि 10 दिनों की है, तो मुझे लगता है कि नवरात्रि के दौरान भी लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और उसके जी। बिना भी जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे संपुट लगेगा, जी। किस अध्याय का पाठ करने से क्या होगा। लेकिन मैं भी जाने से पहले समापन करूँ, एक लास्ट जहन में बात आ रही है तो मैं जी। पूछ लेती हूँ। जो लास्ट मैंने भी आपसे पूछा था कि 10वें, 11वें, 12वें और 13वें इन चारों अध्यायों में और क्या छुपा है? इन चारों अध्यायों का रहस्य पढ़ो आप। सबके लिए मैं ये कहूँगी कि रहस्य है उसमें, मूर्ति रहस्य है। आप रहस्य पढ़ो, आपको रहस्य पता चल जाएगा। सारी मनोकामनाओं को मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है, पर इसमें मूर्ति रहस्य हैं, 3 रहस्य हैं जिनमें तीनों माताओं के रहस्य बताए हैं। तो रहस्य अवश्य पढ़ना, पाठ के साथ भी पढ़ लेना। वो अच्छा, तो माँ पाठ से जुड़े ऐसे सस्पेंस। हाँ, मूर्ति रहस्य हैं वो आप पढ़ें, आपको पता चलेगा। बहुत ही सुंदर तरीके से माँ का वर्णन किया है उसमें। बहुत खूब। और और इनमें भी बाद में जो है देवताओं ने स्तुतियां की हैं माँ की। जब उन्होंने रक्तबीज का वध कर दिया, चंडमुंड का विनाश कर दिया, उसके बाद देवता आए हैं, उन्होंने स्तुति करी है, फिर माँ को विराजित किया है, फिर उनको कहा गया है आप ही पूरी संसार की पुष्प वर्षा। वो पूरा वर्णन है, आप पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ें। और मैं तो कहूँगी सप्तशती को जो पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं, आप पढ़ने के तौर पर, अपने ज्ञान के तौर पर पढ़ो। मनोकामना के लिए नहीं करना ना, सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है। हाथ में लेके नहीं पढ़ना। हाँ, हाथ में लेकर नहीं पढ़ना है, वो आपको फिर वैसे ही पढ़ना है। लकड़ी का स्टैंड आता है, उस पर रखो और फिर पढ़ो, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एनर्जी भी ज़्यादा है, फिर हाथ में लेके ना वो फल नहीं मिलता, आपको फल नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा। और मुझे लगता है कि दर्शकों को जब सप्तशती पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रोचक माँ के बारे में पता चलेंगी, क्योंकि पढ़ने पर ही पता चलता है ना। ज्ञान तभी आ जाता है, ज्ञान तभी आपको प्राप्त हो सकता है जब आप अर्जित करना चाहें। तो ज्ञान को अर्जित करो, आपको स्वयं पढ़ोगे, स्वयं आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। माँ का वर्णन कितने सुंदर तरीके से उसमें किया गया है, बहुत ही प्यारे तरीके से। इतना समय देने के लिए, और आप लोगों को भी शुक्रिया इतने ध्यान से इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए और ये जानने के लिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाता है, इसके नियम क्या है और इसे कब करना चाहिए। और साथ ही सबसे जो ज़रूरी बात मुझे भी लगी जानने के लिए, आपने भी जो जानी आज, वो यही रही कि माँ के इस पाठ को करने से आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को समाप्त कर सकते हैं। माँ के इस पाठ को करने से कोई अगर संतान प्राप्ति करना चाहता है तो उसे संतान की प्राप्ति हो सकती है। माँ के इस पाठ को करने से लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम, सबका सोल्यूशन आपको मिल सकता है। और यहाँ तक कि अगर आप चाहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, तो उसके लिए भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और कौन से अध्याय का कर सकते हैं ये भी आपने इसमें जाना। मैं चाहती हूँ अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो एक सनातनी होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते आप ये पॉडकास्ट और लोगों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले कि माँ की जो शक्ति है वो कितनी अपार है और उसका लाभ वो भी उठा सके। आपका फिर से शुक्रिया और एक बार आपका भी फिर से शुक्रिया। जय माता दी।